ये थोड़ा सा सोच का असर है कि हम बच्चे को भी स्नान करा के लाएंगे, अभी उसकी उम्र नहीं, वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, लेकिन लेकर महिलाओं के सिर पर इतना बोझ है, ये महिलाएं कैसे अपने आप को बचा पाएंगी और कैसे सामान बचा पाएंगी, तो ये बहुत मुश्किल है। और पुलिस को हमने देखा है कि अगर लोग बेहोश हो रहे हैं, पुलिस वालों ने पहुंचकर उनको बचाया, उनको जैसे बल्लियां लगी हैं बल्लियों के उस पार किया, एम्बुलेंस में बिठाकर रवाना किया। उपचार तो उनको समय से मिल रहा है, लेकिन भीड़ नियंत्रण का अगर समय से उपचार कर लिया जाए तो दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे ये 2 पॉन्टून पुल खोले गए तो 2 नंबर पॉन्टून पुल से अब धीरे धीरे करके लोगों को निकाला जा रहा है। हर जगह हम एक तरह से कहें कि स्थिति बहुत मुश्किल बनी हुई है, जटिल बनी हुई है। पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से ये कोशिशें चल रही हैं कि किसी तरीके से नियंत्रित किया जाए, लेकिन अभी भी इन सब हिस्सों में भी लोग बेहोश होते हैं, उन्हें अस्पताल ले जाता है। लेकिन जिस बड़े हादसे की बात हम कर रहे हैं, जिसके लिए हम इंतजार, लगभग 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ये जो मोटा आंकड़ा है, ये भी हम आपको बताएं कि आधिकारिक रूप से सामने नहीं है, बल्कि एम्बुलेंसेज में जितने लोगों को यहाँ पर सवार किया गया, जो यहाँ से निकले, वो एम्बुलेंसेज जो अस्पताल में पहुंचे, और अभिषेक वहां से जानकारियां दे रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया गया है संगम स्नान के लिए जाने वाले रास्ते को, अखाड़ा मार्ग जिसे कहते हैं, उसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कोई आगे नहीं जा सकता है। लोगों से कहा जा रहा है आप बाकी घाटों पर जाइए, वहां पर स्नान कीजिए। हम तस्वीरों के साथ आपको दिखाते हैं, 2 बजे रात, उससे ठीक पहले की भी तस्वीरें हैं, लेकिन मोटे तौर पर आप 2 बजे रात की तस्वीर समझिए। भारी संख्या में लोग आगे की ओर बढ़ते हुए और उन सब को चीरते हुए, उस भीड़ को चीरते हुए एक के बाद एक एम्बुलेंसेस के आने जाने का सिलसिला संगम नोज पर लगातार चलता रहा। बड़ी संख्या में एम्बुलेंसेस वहां पर आ रहे थे, लोगों को यहां से उसमें बिठाया जा रहा था, वो यहां से लेकर आगे बढ़ जा रहे थे। और हम वही तस्वीरें आज तक पर आपको लगातार दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहां पर एक हादसा, अब उस हादसे में कितने लोग पीड़ित हुए हैं, वो चीजें भी आपको बताते हैं। लेकिन संगम की ओर जाने के रास्ते को बाधित कर दिया गया है। अखाड़े अब स्नान के लिए नहीं आ रहे हैं, अखाड़ों ने रद्द कर दिया है। पहले प्रशासन की तरफ से अखाड़ों को कहा गया था कि आप कुछ देर के लिए अभी रुक जाइए, हम व्यवस्था यहाँ बनाकर उसके बाद स्नान को शुरू करेंगे। हम ये भी इंतजार कर रहे हैं कि अखाड़ा परिषद के, और हमारे संवाददाता आपको जल्द से जल्द ये बताएंगे, क्योंकि हम अखाड़ों से संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद से बातचीत करके हम आपको बताएंगे कि क्या कारण रहा है कि वो रद्द करने की बात उसे कर रहे हैं। संतोष, सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर हम बढ़ते हुए भी देख रहे हैं, पीएससी की तैनाती तो है। अच्छा, हम संतोष के पास हम कुछ देर में चलेंगे, लेकिन उदय गुप्ता भी हमारे साथ अस्पताल से हैं। उदय, बताइए क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर, परिजनों में कितनी चिंता? देखिए श्वेता, इस वक्त हमारी मौजूदगी मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी के पास है। हमारे सामने कई एम्बुलेंसेज आई जिसमें कुछ लोगों को लाया गया है, मोर्चरी में प्रिजर्व करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो भी अधिकारी मौजूद हैं वो कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये दुखद हादसा हुआ है और हम आपको अंदर की तस्वीरें भी जरा दिखाएंगे। कुछ लोग हैं, बिहार से एक फैमिली आई थी, उनके परिजन हताहत हुए हैं। आप देख सकती हैं कि यहाँ किस तरह से लोग बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उदय, एक चीज जानना चाहते हैं, आप अस्पताल में हैं या मोर्चरी में है, मुर्दा घर में है, कहाँ पर है आप? मेरी मौजूदगी इस वक्त मोतीलाल मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी में है श्वेता, और यहाँ पर भी लगातार एम्बुलेंसेस का आना जारी है, लेकिन अभी वो संख्या कितनी है, कितने लोग हताहत हुए हैं, ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि ऑफिशियल अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। कुछ परिवार वालों से बात हुई आपकी? मेरी परिवार वालों से बात हुई है। एक औरंगाबाद की फैमिली थी, उनके परिजन की डेथ होने की बात उन्होंने कही है, और एक पश्चिम बंगाल से परिवार आया हुआ था, उनके भी परिजन की डेथ होने की सूचना उन्होंने मुझे बताई है। वो परिवार है, मैं तस्वीरों में दिखाना चाहता हूँ, वो परिवार देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है और अगली कार्रवाई का लोग इंतजार कर रहे हैं। हम एक बार बात भी करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि देखिए ये कुछ परिजन है, हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। ये बताइए कि क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप, कहाँ से आए हैं आप, क्या हुआ वहां पर? आपका क्या नाम है? आप जरा इधर आ जाइएगा, क्या नाम है आपका, जरा तेज बोलिएगा, क्या नाम है आपका?
उदय उदय हम लौटते हैं आपके पास। आप परिवार वालों से बात कीजिए, नहीं तो वो तस्वीरें आप रिकॉर्ड करके हमें भेजिए, हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को। लेकिन वाकई जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है ये बहुत चिंताजनक प्रशासन के लिए इस समय ज़रूर है यहाँ पर। लेकिन हम साथ ही आपको बता दें कि स्थिति को यहाँ पर कम से कम जहाँ पर हादसा हुआ था वहाँ पर नियंत्रण में किया गया है। लोगों को अगल बगल के रास्तों पर डाइवर्ट किया गया है। यहाँ पर पॉन्टून पुल्स को खोला गया है ताकि जो भीड़ है वो दूसरी ओर निकल जाए। अब यहाँ पर 30 से अधिक पॉन्टून पुल्स का निर्माण किया गया है जिसके जरिए लोगों को कोशिश की जा रही है कि वो यहाँ से निकल जाएं, दूसरी तरफ जाएं और वहां जाकर स्नान करें। अधिकांश लोग, उन्हें हादसे से अभी लेना देना नहीं है, लोगों को केवल और केवल स्नान करने में इंटरेस्ट है और वो अपने अपने सामान को लेकर वो स्नान करने के लिए इस समय आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक और महिला है जो बेहोश हो गई हैं। ये तस्वीरों में देखिए, वो इतनी ज्यादा भीड़ में और पुलिस वाले मदद कर रहे हैं, पुलिस वाले उन्हें पानी पिला रहे हैं, अंदर से उठाकर बाहर की तरफ ले आए हैं क्योंकि इतनी भीड़ में वो फंस जा रहे हैं लोग। ये सिविल डिफेंस के भी लोग हैं, यूपी पुलिस के लोग हैं, ये एसएसपी साहब खुद आगे महिला को लेकर जाते हुए आप देखिए कि जो घायल हो जा रहे हैं या इस तरह से बीमार हो जा रहे हैं उन सबको देखिए। इसीलिए ये एम्बुलेंस यहाँ पर है, वो एम्बुलेंस में उन्हें फौरन, यही चीज जो मैं अभिषेक अभी बोल रही थी कि लोग केवल उस हादसे के नहीं, वो तो रात के समय मुझे लगता है कि लगभग 4 बजे तक वो संख्या, वो पूरी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी इस तरह से लोग जो बीमार पड़ जा रहे हैं, जो बेहोश हो जा रहे हैं, उन्हें पुलिस इन एम्बुलेंसेज में सवार करके और अस्पताल की तरफ रवाना कर रही है। यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है उन एम्बुलेंसेज की क्योंकि ये बीमारियां हो रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं और उन सबको यहाँ से निकाला जा रहा है। तो ये हमारे दर्शकों ने सामने देखा प्रत्यक्ष कि किस तरीके से इस भीड़ में लोगों को मुश्किल आ रही है। करोड़ों, पिछली बार मतलब कल ही संजय, कल ही लगभग 3.5 करोड़ लोग से ज्यादा लोग स्नान कर चुके थे यहाँ पर और 6 बजे तक मुझे लगता है, हाँ, रात तक ऐसा बताया गया है कि लगभग 4 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। आज की संख्या 12 से 15 करोड़ लोग हो सकते हैं। हालांकि इन लोगों को पता नहीं, और ये अच्छा है कि लोगों को पता नहीं तो पैनिक फैलने में। लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उधर का जब 2 पुल खोले हैं तो यहाँ अभी यातायात रोका हुआ है, यानी लोगों की आवाजाही रोकी हुई है, इससे भीड़ का प्रेशर बढ़ रहा। अभी थोड़ी देर पहले लग रहा था थोड़ा इजी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ से वहाँ तक देखिए पूरा। हालांकि पीछे जब मैं आ रहा था तो पुलिस वाले हिम्मत भी बढ़ा रहे थे। पुलिस वालों ने लोगों को ये कहा था कि भाई 50 मीटर और उसके बाद इजी है, आपको सांस भी आएगी, सब कुछ होगा, लेकिन आप धैर्य बनाए रखिए। लेकिन जब लोग अधीर हो जाते हैं तब मामला खराब होता है। अभी जैसा लग रहा है उससे मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी देर में रिलीज करेंगे और लोगों को उस पार भेजेंगे। लेकिन अभी प्रेशर रिलीज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉन्टून पुल खोलने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अलग अलग दिशाओं में चले जाएं और वहाँ जाकर कम से कम भीड़ का प्रेशर यहाँ पर संगम नोज पे कम हो। लेकिन लोग जो दूसरे गेट से, दूसरे पॉन्टून पुल से जाने को कह रहे हैं, लोग अभी भी पुलिस को गच्चा देके भागने के चक्कर में हैं ताकि वो संगम नोज की तरफ जा सकें और वहाँ संगम में जाकर स्नान कर सकें। लेकिन आप देखिए उधर अभी भी पीछे भीड़ का सिलसिला संगम की ओर जाने के लिए लगा हुआ है। अगला रास्ता आने का है। अगर लोग नियम फॉलो करें तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। मुश्किल तभी होती है जब लोग मनमानी पे उतर आते हैं, शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। और इसीलिए देखिए दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर। जो लोग इतनी धीरे आगे बढ़ पा रहे हैं, जिन लोगों को हम यहाँ पर आपको दिखा रहे थे मुश्किल से 4 कदम आगे चल पाए हैं, मोहसिन अगर आप दिखा पाए वहाँ पर। अब देखिए वो छोटा सा बच्चा जिसके साथ वो पूरा जो सामान के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं, बस इतना सा आगे, ये 4 कदम आगे बढ़े हैं वो, उससे ज्यादा कोई रफ्तार ही नहीं यहाँ पर रख पा रहा है। बहुत कोशिशें, लेकिन यहाँ पर देखिए अब रैपिड एक्शन फोर्स अपना लाउड स्पीकर्स लेकर लोगों को यहाँ पर नियंत्रित कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि आप अपनी अपनी जगहों पर रस्सियों को तोड़कर इधर या बल्लियों को छलांग लगाकर, लेकिन उसके बावजूद लोग छलांग लगा रहे हैं, बल्लियों के ऊपर से कूद रहे हैं। जो पुरुष हैं वो कर जा रहे हैं, जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब पीछे की तरफ, बच्चे हैं, वो सब रहने को मजबूर हो गए। और अभिषेक, जिस तरीके से आप अस्पताल की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग चिंतित हो रहे हैं। प्रशासन के लिए वाकई इस समय एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी तक उनके अच्छे आयोजन को लेकर बातें कही जा रही थी, लेकिन इस समय सबसे चुनौतीपूर्ण चीज जो उनके सामने है कि कैसे जल्द से जल्द, और क्योंकि लोग रुक नहीं रहे हैं ना, ये संख्या तो आगे बढ़ती जा रही है अभी।
और अचानक एक हादसा। अभिषेक, आवाज आ रही है आपको? महामंडलेश्वर सभी सिंहासनों पे विराजमान थे और अखाड़ा परिषद के रविंद्र पुरी बोल रहे हैं, सुनिए। ऐसी है, वो अपने अस्त्र शस्त्र लेके लिए अपना कूच करने को तैयार हो रहे थे। इतने में हमें समाचार मिला कि कुछ जो भी हुआ है, जो आपके द्वारा आपको पता है, मैं नहीं कहना चाहूंगा। इसीलिए हमने तुरंत निर्णय लिया कि जनहित को देखते हुए हमें कुछ काम करना चाहिए, कुछ अच्छा निर्णय लेना चाहिए। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम ये स्नान नहीं करेंगे, बसंत पंचमी पे स्नान करेंगे। और आपने पूरे प्रयागराज में देखा होगा, यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है। और जब हमने कल यहाँ भीड़ देखी थी, हमें तभी लगा था कि इतना श्रद्धालु पे कंट्रोल करना कोई छोटी बात, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आज अनुमान ये था कि लगभग 10 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हमारा भी अनुमान जो कल हमने शाम को लगाया था, करीबन लोगों ने कहा था कि महाराज इसमें 12 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु यहाँ पहुंच चुका है। अब इतना श्रद्धालु कोई पक्के घाट तो यहाँ प्रयागराज में नहीं है, कच्चे घाट है। और कच्चे घाटों में से भी बहुत कम जगह जहाँ पे स्नान हो रहा है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ ये सब हादसा हुआ है। और ये सब हम सब का जानकारी मिली है महाराज जी की आपको? नहीं, देखिए कोई नहीं मिले जानकारी, अभी पुष्टि नहीं हुई है। थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि आपको जानकारी न्यूज चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मिली है। प्रशासनिक किसी बड़े अधिकारी से अभी तक क्या? नहीं, देखिए हमारे जो मजिस्ट्रेट होते हैं, अखाड़ा मजिस्ट्रेट होता है, अखाड़ा सीओ होता है, अखाड़ा एसपीओ, सब हमारे पास से आए। उन्होंने हमको पूछा कि महाराज क्या करना है, क्या नहीं करना। हमने कहा कि भाई हम आज स्नान नहीं करेंगे, कि हमने इतना भीड़, इतना क्राउड जो पूरे प्रयागराज में, इसको भी हमने देखना है। क्योंकि जब हम जुलूस में निकलेंगे, हमारे साथ भी हजारों की संख्या में संत महात्मा होंगे, हमारे साथ हजारों की संख्या में बाहर से जितने भी श्रद्धालु हमारी भीड़ में शामिल हो जाएंगे। और एक क्राउड हो जाएगा, उससे भी हो सकता है कुछ गलत हो जाए, कुछ बुरा हो जाए। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि स्नान नहीं करेंगे। देखिए, जितने भी देश विदेश हमारे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से श्रद्धालु आई है, मैं अपील करना चाहूंगा, पूरा संत समाज आपके साथ है, पूरे अखाड़े आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है। और जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है कि आप कहाँ स्नान करें, आप उसी घाट पे जाएं जहाँ आपको पुलिस बता रही है, और पुलिस का सहयोग करें। क्योंकि आज का दिन अब हो गया है, आज ग्रह हमारे अनुकूल नहीं थे। हमारे यहाँ एक कहावत है, जब ग्रह अनुकूल नहीं होते हमें वैसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो सभी अखाड़ों से बात हुई, अभी मैंने आह्वान नहीं करेंगे। देखिए, सभी अखाड़ों में जो है सभी संत रहते हैं, महात्मा रहते, बड़े अच्छे महात्मा रहते हैं, निर्मल महात्मा रहते हैं। और ऐसे भी कहते हैं, संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दी अपना रंग। हमें इस समय देखना है, हमें अपने आप को नहीं देखना है, हमें अपने स्नान को नहीं देखना है, हमें जनहित में देखना है, जनहित में निर्णय लेना है। सभी संतों ने, सभी अखाड़ों ने, जितने अखाड़ों के सचिव है, सबके मुझे फोन आए, सबने कहा कि आज का स्नान करना उचित नहीं। गुरुदेव, कहा जाता है कि संत हृदय नवनीत समाना। देखिए, आप लोगों का दिल जो है ना जी, देखिए जो भी भक्तगण जिनके साथ जो भी कष्ट हुआ है, वो भी हमारे ही लोग थे, हमारे बीच के लोग थे। और हमें भी बहुत दुख है कि जो ये घटना घटी है, अब इसके लिए क्या किया जाए। और मैं यही चाहूंगा कि आज का जो दिन है, जितने भी हमारे श्रद्धालु यहाँ पे है, संयम बनाए रखें। और जहाँ जहाँ आपको चिन्हित किया जाता है, वहाँ स्नान करना, वहीं आप स्नान करें। क्या आप लोगों के सहयोगी प्रक्रिया में साधु भी लगेंगे? क्योंकि अगर व्यवस्थाएं संभालनी, बिल्कुल, हमारा जितने समाज, हम साधु जितने हैं, हम सनातन के लिए बने हैं, सनातन की रक्षा के लिए हम बने हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, आज के दिन पूरा लंगर की व्यवस्था होगी, भंडारे की व्यवस्था होगी, जो भी हमसे सहयोग है, हम पूरा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद महाराज जी। आज तक एक मिनट हमारे साथ आज तक से मौजूद है, हमारे साथ रविंद्र पुरी जी। संदीप लोग कराओ, संदीप जल्दी कराओ। नहीं जा रहे सर। अरविंद पुरी जी मौजूद हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष। क्या क्या आज हुआ है, किस तरीके से आप लोगों ने डिसीजन लिया है? बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद होगा हमारे और हमारे लिए हुए स्नान के लिए जा रहे थे। जब मिली कुछ हुआ है, इसलिए हमने जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का स्नान निरस्त किया जाए और बसंत पंचमी का स्नान हम करें। तो आज क्या सभी अखाड़ा के जितने भी अखाड़े हैं, वो सभी स्नान नहीं करेंगे, सबका निरस्त किया गया? नहीं, देखिए, मुझे जो जूना अखाड़े से बात हुई थी, मुझे आह्वान अखाड़े से बात हुई थी, अग्नि अखाड़े से बात हुई थी, सबके फोन आए थे, सबने निर्णय लिया है कि हम जनहित को देखते हुए, करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु प्रयागराज में है, इनको देखते हुए आज का स्नान हम करते, निरस्त करते। तो क्या वजह बताई है? क्या प्रशासन से बातचीत हुई है? क्या आला अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई? नहीं, हमारी कोई वार्ता नहीं हुई है। जब हमने सुबह, जब हम स्नान के लिए निकल रहे थे, हमने समाचार देखा, मीडिया में आ गया कि कुछ हुआ है, जो भी ज्ञात है, सबको ज्ञात है, इसलिए देखा कि क्राउड बहुत है। और हम
दो दिन से कि प्रयागराज में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मैं समझता हूँ 12-13 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज में है। इतने बड़े श्रद्धालुओं पे कंट्रोल करना कोई छोटी बात नहीं है। वो हम सबका प्रयास है। जो भी जितनी हम साधु संत महात्मा अखाड़े हैं, हमारा प्रयास रहेगा। जो भी हम सहयोग के लिए तैयार है। हम लंगर आदि भंडारे के लिए आज से हम शुरू करेंगे। वैसे भी हमने शुरू कर रखे हुए थे, लेकिन जहाँ जहाँ आपको जो पुलिस प्रशासन है जहाँ दिखाएगी वहाँ हम वापस अधिकारियों से जो ऊपर है उनसे बातचीत हो पाई है कर रहे हैं या फिर किस तरीके से आगे की नहीं, ये जो स्थान को ध्वस्त किया गया, हमने हमारा स्वयं का निर्णय है कि हमें इस समय देखना है कि प्रयागराज में क्या उचित है क्या अनुचित है। अगर हम स्नान को निकलते हैं, हमारे साथ हजारों की संख्या में भीड़ है, लाखों की संख्या में भीड़ है। जब हम स्नान को जाएंगे, जो दाएं बाएं लोग होंगे, जो भीड़ हमें देखती है, वो भी बैरिकेडिंग तोड़ के हमारी भीड़ में शामिल हो जाएगी। दोबारा ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए हमने जनहित को देखते हुए निर्णय लिया हुआ। महाराज जी, स्नान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी स्थिति में अब क्या प्रावधान आगे है? देखिए, अब हम बसंत पंचमी का स्नान करेंगे। पहले हमने सबको देखना, सबकी सुरक्षा देखनी है। सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है और हम बसंत पंचमी का स्नान करेंगे। दुर्घटना के बारे में सूचना मिली, कितने लोगों से घायल है या कितने लोगों को अभी तक पुष्टि है? देखिए, अभी पूरी पुष्टि अभी नहीं मिली है, अभी मिल जाएगी ऐसा लग रहा है। लेकिन आज का हम मानते हैं जो भी अखाड़ा है सभी से ये निर्देश है कि तरीके वो स्नान नहीं करेंगे। अखाड़े है और मेरे जो शैव संप्रदाय अखाड़े है, सबने देखना है यहाँ प्रयागराज में है, इसलिए उचित नहीं है। हम देंगे। तो अरविंद, साफ तौर पर है कि सारे जो अखाड़े हैं उन्होंने निर्णय लिया है कि वो स्नान नहीं करेंगे, आगे स्नान करेंगे। प्रशासन से बातचीत चल रही है, जैसा भी आगे देश का वो आगे की जाएगी। कैमरा पर्सन के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी की बातें हम सब ने सुनी कि किस तरीके से अखाड़ा परिषद की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि कोई भी कार्यक्रम, कोई भी जो स्नान है उनकी तरफ से नहीं किया जाएगा, ताकि व्यवस्था सुचारू रहे। इसको लेकर किसी तरह की उनकी ओर से दिक्कतें ना आए। और अभिषेक, यही बात कही जा रही है कि जनहित की खातिर वो चाहते हैं कि उनका स्नान ना हो। हालांकि अभी भी प्रशासन के लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्नान होगा, स्नान शुरू होगा। हालांकि अखाड़ा परिषद कह रहा है कि हमने रद्द किया। क्या इसके बीच कुछ समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है आज? देखिए, प्रशासन अपनी तरफ से इस अखाड़े के स्नान को रद्द करने का कोई ऐलान फिलहाल नहीं करना चाहता। बात सीधे सीधे ये समझ में आ रही है कि कोई ऐसी बात सरकार की तरफ से ना फैल जाए जिससे कि लोगों में और पैनिक हो जाए। बहुत सारे लोग सिर्फ अखाड़ों के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ अखाड़ों के साथ स्नान के लिए आते हैं और बहुत सारे लोग अखाड़े देखने के लिए आते हैं। तो सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है लगातार कि अभी फिलहाल उसको रोका गया है और कुछ देर के बाद जब सब
माहौल शांत हो जाएगा और सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, तब हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन रविंद्र पुरी ने जिस तरीके से बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया है कि सारे अखाड़ों से उनकी बात हुई है, जो बड़े बड़े अखाड़े हैं, चाहे जूना अखाड़ा हो, निरंजनी अखाड़ा हो, ये तमाम अखाड़ों ने एक सुर में कहा है कि फिलहाल जिस तरह का हादसा हुआ है, अभी वो अपने इस शाही स्नान या अमृत स्नान को स्थगित कर रहे हैं। बहुत साफ साफ उन्होंने बताया है, लेकिन प्रशासन अभी इस बात को अपनी तरफ से नहीं कहेगा। वो तब तक नहीं कहेगा जब तक कि पूरी तरीके से ये प्रशासन अपनी तरफ से तय न कर ले कि हाँ उन्हें ले जाया जाएगा या नहीं ले जाया जाएगा। लेकिन इस वक्त की स्थिति निश्चित तौर पर दूसरी है, अस्पतालों की स्थिति दूसरी है। और श्वेता, जैसा कि आप बता रही हैं कि अभी भी जो पीछे लोग आ रहे हैं उन्हें ये मालूम नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ है, क्या हादसा हुआ है। और उसी जोश खरोश के साथ लाखों लोगों की तादाद इस वक्त सड़कों पर पहुंच रही है संगम की तरफ। तो इस वक्त की जो स्थिति है वो एक तरफ वैसे लोग जिन्हें कोई जानकारी नहीं है उनको भी रोकना है, उनको भी किसी तरीके से कंट्रोल करने की स्थिति करनी है, क्योंकि एक हादसा हुआ, वहां से इतने सारे लोगों को अस्पतालों में लाया गया है और अब वो स्थान उस स्थान पर फिर दोबारा से लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो पहली जो जरूरत जो प्रशासन की है वो ये कि किसी भी तरीके से भीड़ को रिलीज किया जाए, कंट्रोल किया जाए। और इसी वजह से जो पॉन्टून के पुल हैं 1 या 2 खोले गए हैं, लेकिन इतना दबाव है इस वक्त, इतने ज्यादा तादाद है लोगों की और रात भर लोग यहाँ पे रहे हैं और जहां जहां हैं सब सुबह के लिए निकल पड़े हैं। तो श्वेता, ये देखना होगा कि आखिर आगे किस तरीके से इसमें चीजें अनफोल्ड होती हैं। लेकिन अब मैं अस्पताल के बाहर खड़ा हूं और एक बार आपको ताजा तस्वीरें इस वक्त की दिखा दूं। फिलहाल काफी वक्त से तकरीबन 10-15 मिनट हो गए और कोई एम्बुलेंस अभी तक आई नहीं है। इसका मतलब है कि जहां पर संगम के नोज पे जो स्थिति है वो थोड़ी कंट्रोल जरूर हुई है। और इस वक्त पिछले लास्ट 1 घंटे से जो एम्बुलेंसेज आए हैं, दरअसल भीड़ में दब के जो लोग बेहोश हो रहे हैं या फिर भीड़ से जो परेशान हो रहे हैं, जो घायल हो रहे हैं, वैसे लोगों को लाया गया है। जो एक हादसा हुआ यहाँ पर जो भीड़ है, भीड़ इतनी ज्यादा है। फिर एक महिला है जो लड़की है जो कि बीमार यहाँ पर होकर फेंट हो गई है। देखिए, उन्हें एम्बुलेंस में डाला जा रहा है और एम्बुलेंस में डालकर यहाँ से ले जाया जा रहा है। एक बार फिर ये तस्वीर, क्योंकि ये पूरी भीड़ ऐसी है जहाँ पर कोई भी नहीं अपनी जगह से आगे बढ़ पा रहा है। उस भीड़ में जो चूंकि फंसे हुए हैं लोग, आगे की तरफ जा रहे हैं पर आगे कोई आउटलेट उन्हें नहीं मिल रहा है। बार बार दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह की तस्वीरें जो कि हमारे सामने है। लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी जरूर है कि एम्बुलेंसेस लगे हुए हैं और लोग फौरन उसमें डालकर लोगों को ले जाया जाता है। हालांकि पीछे भीड़ में जगह बनाने के लिए भी फिर सुरक्षा बलों को यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन देखिए, एक और एम्बुलेंस है जो पीछे के रास्ते से यहाँ पर पीछे से निकल रही है। अब उसके पीछे यहाँ जो आगे के लोग हैं वो वहीं का वहीं, यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे आपको दिख जाएंगे जो गोदी में हैं। अब उसके लिए जो माएँ हैं, जो परिवार हैं, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। अब सबसे कहा जा रहा है कि आप रुकिए मत, आप चलते रहिए। जब महंत रविंद्र पुरी से भी संजय अभी कहा गया था जब कि वो क्या इसके बारे में सोच रहे हैं, क्यों, तो उन्होंने कहा था हम जनहित के लेकर ये कर रहे हैं। और उन्होंने भी यही अपील की जो हम कह रहे हैं कि जो प्रशासन कह रहा है उनको फॉलो कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। प्रशासन ने शुरू से ही यही कहा है कि हमारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो आप मुश्किल में नहीं फंसेंगे। मुश्किल तभी आती है जब प्रशासन के इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए जाते हैं। अभी हमने देखा कि एक बच्ची यहाँ बेहोश हो गई थी और उसके माँ बाप यहीं रह गए, यानी बच्ची को एम्बुलेंस में तुरंत एम्बुलेंस सर्विस तो मिल रही है, लेकिन दिल को ये चीज़ें कचोटती हैं। बेटी के लिए खरीदा गया गुब्बारा हाथ में रह गया और एम्बुलेंस बच्ची को लेकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गई है। माँ बाप पागलों की तरह, बदहवासों की तरह घूम रहे हैं। ऐसे सोचना चाहिए कि इतने बड़े अवसर पर, जब 10 से 12 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, ऐसे अवसर पर इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए कि छोटे बच्चों को, बूढ़े माँ बाप को, उनको लेकर आया जाए। इसमें कोई और अगर आते हैं तो सुरक्षित कुंभ की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी व्यवस्था ऐसी सुरक्षित होनी चाहिए जिसमें कि आप अपनी सुरक्षा अपने हाथ है वो करना चाहिए। अब ये देखिए, पॉन्टून पुल तो खुला है लेकिन अब धीरे धीरे छोड़ा गया लोगों को। अभी तक लोग यहाँ पर खड़े थे, अब पॉन्टून पुल पर छोड़ा गया है, धीरे धीरे भीड़ आगे बढ़ रही है। तो भीड़ अगर धीरे धीरे भी आगे बढ़ती रहे तो प्रेशर को थोड़ा छोड़ा जा सकता है, लेकिन इतना ये समुद्र लहरा रहा है गंगा के धार। देखिए, एक और मैं तस्वीर अगर हमारे कैमरे में ये आ जाएगा, ये एक पुलिस हेल्पलाइन का जो
यहाँ पर नाका लगा है, वो आप देखिए कि यहाँ पर बिल्कुल सीधा खड़ा था, लेकिन भीड़ के साथ वो टेढ़ा हुए जा रहा है। भीड़ के साथ उसे लोग आगे लेकर बढ़ते जा रहे हैं। ये सब वाकई बहुत चिंताजनक हो जाता है और इसीलिए इसी में से कुछ लोग जो हताहत होते हैं, अभी तो देखिए कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ महिलाएं इसका आड़ लेकर खड़ा रहने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन भीड़ एक तरफ उस पर प्रेशर डालती है और वो अपनी जगह से उखड़ता हुआ दिख रहा है। ये जो पूरा नाका है, नाका देखिए आप, और यहाँ से कोशिश हो रही है, पुलिस कोशिश कर रही है, सुरक्षा बल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जनता है वो दोनों आना जाना दोनों इसी तरफ से लगाकर उन्होंने रखा है। अखाड़ा परिषद की तरफ से भी इस बात को लेकर चिंता जताई गई है कि इस तरह की चीजें न करें, जो कहा जा रहा है उसको फॉलो करें, जो आने का रास्ता है वो आने का रास्ता, जो जाने का रास्ता वो जाने का रास्ता। लेकिन इसके बीच हम ये भी आपको बताएं कि इस इलाके में जहां पर हादसे की बात कही गई थी वहां पर व्यवस्था बनाई गई है। दोबारा वहां पर व्यवस्था बनाकर तैयारी इस हिसाब से शुरू कर दी गई थी कि अखाड़े अगर आते हैं यहाँ पर स्नान के लिए तो वो कर पाए। लेकिन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने यह कहा कि अलग अलग अखाड़ों की तरफ से उन्हें सूचना आती रही और उसके आधार पर उनकी जो राय रही कि हम नहीं जाते हैं स्नान के लिए क्योंकि बहुत अधिक भीड़ है तो लोगों को कष्ट होगा। अगर अखाड़े आ जाएंगे तो जिस हिस्से में आप इस समय भीड़ ही भीड़ देख रहे हैं उस हिस्से में केवल रथ और अखाड़े के सन्यासी आपको दिखेंगे। तो यानी कि वो लोग भी जो अभी यहाँ पर खड़े हैं वो भी तो कहीं ना कहीं जाएंगे। इस कारण अखाड़ों ने निर्णय लिया कि हम अभी आगे नहीं निकलेंगे। लेकिन हम एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से सूत्र कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी स्नान होगा, वो कह रहे हैं स्नान होगा, सब कुछ ठीक कर दिया गया है। छोटा हादसा था जिसे नियंत्रण में कर लिया गया है, लेकिन छोटा हादसा तो कितना छोटा हादसा ये भी जानने का प्रयास हम करेंगे। हमारे संवाददाता उदय भी इस समय मौजूद हैं एक अस्पताल के बाहर, कुमार अभिषेक एक अस्पताल में मौजूद हैं, संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, साथ में संतोष और आशीष। सब आशीष, क्या आपको आवाज आ रही है? और अगर आ रही है तो क्या अखाड़े के बाकी साधुओं से, सन्यासियों से आपकी बात हो सकती है जो अभी अगर स्नान नहीं हो पा रहा है तो उसको लेकर वो क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? हम उससे पहले आशीष, आपसे बात से पहले हम संतोष शर्मा की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर सुबह करीब 3 बजे जो भीड़ उमड़ी और उस भीड़ में मची भगदड़ के चलते कई लोग घायल हुए। मैं इस समय पर उस जगह पर मौजूद हूँ। ये संगम स्नान का ये नोज पॉइंट है, ये जो संगम का नोज पॉइंट जिसको कहते हैं, यहीं पर अचानक से करीब 2 बजे के लगभग भीड़ यहाँ पर आ गई और उसके बाद जो भगदड़ मची तो उससे हालात बेकाबू हुए। करीब 2 बजे से लेकर के और 3:30 बजे तक लगातार एम्बुलेंसेस के जरिए जो लोग घायल हुए उनको अस्पताल ले जाया गया। अब ये जो इलाका है ये पूरा अब खाली कर दिया गया, क्योंकि 5 बजे से शाही स्नान अखाड़ों के संतों का आने का शुरू होना था, लिहाजा इस पूरे इलाके को खाली कर दिया गया है। आप देखिए कि दूर तक, लेकिन सुबह के समय पर यहीं पर जो कहा जाए कि भीड़ आ रही थी और ये जो बल्लियां थी, ये देखिए बल्ली को भी जो भीड़ अनियंत्रित हो जाती है तो अनियंत्रित होकर के भीड़ ने बल्ली को तोड़ दिया था। और उसके बाद अब देखिए कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अगर कोई घटना हो तो उससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, और जो घायल अगर हो जाता है तो उसके लिए स्ट्रेचर की व्यवस्था, और चूंकि ये रेतीला इलाका है तो वहां पर ले जाए उसके लिए फायर सर्विसेज की स्पेशल गाड़ी, जो कहा जाए कि अगर स्पेशलाइज्ड गाड़ी है जो रेत में, जो पुआल पे चल सकती है इमरजेंसी में, उसके जवान मौजूद हैं कि ताकि सुबह के समय पर जो हादसा हुआ, जो घटना हुई, वो दोबारा ना होने पाए। और ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस फोर्स लगातार यहाँ पर पूरे इलाके को कहा जाए कि एक बैरिकेड कर दिया गया है। सुबह 5 बजे से शाही स्नान शुरू होना था, लेकिन ये जो घटना है ये सुबह 2 बजे के लगभग की है। 2 बजे के बीच में जब करोड़ों की संख्या में कहा जा रहा था कि आज शाही स्नान करने के लिए लोग आएंगे, और लोग रात भर से प्रयागराज के इस पूरे इलाके में यहाँ पर
मौजूद थे, शाही स्नान का इंतजार कर रहे थे कि जब मुहूर्त होगा तब स्नान करेंगे। प्रशासन ने हालांकि पूरी तरीके से निर्देश दिए थे कि आप यहां से जाएं, कहां से एंट्री करेंगे, कहां से एग्जिट करेंगे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जहां पे करोड़ों की संख्या में अभी भी हमारी जो हम देख पा रहे हैं कि पूरे इस मेला क्षेत्र में करीब 2 से 2.5 करोड़ आदमी यहां पर कम से कम मौजूद है। तो ऐसे में जहां पे 2.5 करोड़ आदमी इकट्ठा हो, वहां पे चंद हजार पुलिसकर्मी और ये तमाम इंतजाम नाकाफी हो जाते हैं। और जो हादसा हुआ वो उसी की देन है। फिलहाल हालात काबू में हैं, एम्बुलेंसेस को है वो घायलों को ले जाई गई हैं, लेकिन देखिए होल्डिंग एरिया बनाया गया है। अब आप देखिए भीड़ आपको हाथ ला रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर, तमाम लोग स्नान करके भी चले गए हैं, लेकिन स्नान करने के बाद इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर संत आएंगे, उनके दर्शन करेंगे। और सिर्फ यहाँ पर भीड़ के लिए एक जो संख्या बल है, यहाँ पर आप चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ स्नान, ये पूरा घाट बनाया गया था, ये शाही अखाड़ों के लिए जो रास्ता था, लेकिन सुबह 2 बजे की बात है जब यहाँ से तमाम जो श्रद्धालु थे वो भी जा रहे थे और तब यह हादसा हुआ है। तो कहा जा रहा है कि इस पूरे हादसे में कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, यह अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन सोर्सेस कहते हैं कि करीब 50 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनको अस्पताल ले जाया गया। कुछ लोगों को चोटें आई, कुछ लोगों को दम घुटने की वजह से वो अचेत हुए, लेकिन कई परिवार ऐसे हैं जो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया है, उनकी जानें चली गई हैं। लेकिन इस हादसे में मरने वालों की संख्या कितनी है, यह भी आधिकारिक आंकड़ा जारी होना बाकी है। प्रयागराज के संगम तट से कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक। तो इस सब के बाद ये जो घटना हुई उसके बाद अखाड़ा परिषद की तरफ से निर्णय लिया गया कि जो रद्द कर दिया जाएगा, जो अमृत स्नान है उसे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, सुनिए। हमारा भी अनुमान जो कल हमने शाम को लगाया था, करीबन लोगों ने कहा था कि महाराज इसमें 12 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु यहाँ पहुंच चुका है। अब इतना श्रद्धालु कोई पक्के घाट तो यहाँ प्रयागराज में नहीं है, कच्चे घाट है, और कच्चे घाटों में से भी बहुत कम जगह जहाँ पे स्नान हो रहा है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ ये सब हादसा हुआ है। और ये सब हम सब का जानकारी मिली है महाराज जी की आपको? नहीं, देखिए कोई नहीं मिले जानकारी, अभी पुष्टि नहीं हुई है। थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि आपको जानकारी न्यूज चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मिली है। प्रशासनिक किसी बड़े अधिकारी से अभी तक क्या? नहीं, देखिए हमारे जो मजिस्ट्रेट होते हैं, अखाड़ा मजिस्ट्रेट होता है, अखाड़ा सीओ होता है, अखाड़ा एसपीओ, सब हमारे पास से आए। उन्होंने हमको पूछा कि महाराज क्या करना है, क्या नहीं करना। हमने कहा कि भाई हम आज स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इतना भीड़, इतना क्राउड जो पूरे प्रयागराज में, इसको भी हमने देखना है। क्योंकि जब हम जुलूस में निकलेंगे, हमारे साथ भी हजारों की संख्या में संत महात्मा होंगे, हमारे साथ हजारों की संख्या में बाहर से जितने भी श्रद्धालु हमारी भीड़ में शामिल हो जाएंगे, और एक क्राउड हो जाएगा। उससे भी हो सकता है कुछ गलत हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि स्नान नहीं करेंगे। अपील है जो आ रहे हैं? देखिए जितने भी देश विदेश हमारे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से श्रद्धालु आए हैं, मैं अपील करना चाहूंगा, पूरा संत समाज आपके साथ है, पूरे अखाड़े आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है। और जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है कि आप कहाँ स्नान करें, आप उसी घाट पे जाएं जहाँ आपको पुलिस बता रही है, और पुलिस का सहयोग करें। तो आपने सुना अखाड़ा परिषद की तरफ से क्या कहा गया है, आधिकारिक बयान उनका ये है। लेकिन अभी भी हम आपको फिर बताएं कि ये सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि नहीं स्नान होगा, और ये भी बताया जा रहा है कि प्रशासन का ये मानना है कि जो करोड़ों श्रद्धालु हैं उनका स्नान सही तरीके से संपन्न हो रहा है, और पुलिस उन सब को व्यवस्थित करके अब ये पूरी व्यवस्था को वापस नियंत्रण में ले चुकी है। लेकिन कुमार अभिषेक अस्पताल में इस समय मौजूद हैं, जहां पर वो लोग भी आपको ये भी बता देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। ये खबर आ रही है कि पीएम मोदी ने बात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। लिहाजा ये समझा जा सकता है अभिषेक कि जो कुछ हुआ है उसके हिसाब से जानकारी लेने का ये प्रयास होगा। अभिषेक, बिल्कुल श्वेता, ये बहुत बड़ी खबर है कि इस वक्त प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस हादसे को लेकर के जानकारी ली है, चर्चा की है। उस बातचीत में क्या निकला है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन
इस हादसे को लेकर जरूर अहम बात है, क्योंकि सुबह सुबह प्रधानमंत्री ने इस संगम में हुए आज के इस हादसे को लेकर के बात की है। जरूर मुख्यमंत्री के पास जो आधिकारिक जानकारी है वो उनके साथ शेयर किया गया है। अभी तक फिलहाल सार्वजनिक तौर पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है कि कितने लोग घायल हैं, कितने लोग हताहत हैं, क्या लोगों की मौतें हुई हैं। लेकिन जो परिजन हैं वो यहाँ पर लगातार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कईयों को अस्पताल ने भी कह दिया है कि उनके परिजनों की मौत हुई है। ऐसी स्थिति में क्या सटीक आंकड़ा आता है, इसके लिए हमें अभी भी इंतजार करना होगा। लेकिन इस वक्त जितने एम्बुलेंसेज आ रहे हैं श्वेता, दरअसल ये वो हैं जिसमें जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं जो इस भीड़ की वजह से, सफोकेशन की वजह से जो घायल हो रहे हैं, जो अचेत हो रहे हैं। जो आंकड़ा है तकरीबन 25 ऐसी महिलाएं और बच्चे हैं जो घायल अवस्था में लाए गए हैं, और वो कोई भगदड़ की वजह से नहीं बल्कि भीड़ में घुटन की वजह से उन्हें लाया गया है। तो मैंने तकरीबन आधे दर्जन एम्बुलेंस में भी देखा तो एम्बुलेंस से लोग निकलते दिखे हैं। कोई घायल स्थिति में है, कोई थोड़े अचेत स्थिति में है, लेकिन यहाँ पर स्थिति अभी भी बनी हुई है। हालांकि एम्बुलेंस का आना बिल्कुल कम हो गया है। 10 मिनट 15 मिनट के इंटरवल पर एम्बुलेंस पहुंच रहे हैं। ये वो तमाम एम्बुलेंस हैं जो इस पूरे मेला क्षेत्र में मौजूद लोग, अगर कोई कहीं बेहोश होकर गिर रहा है, कोई कहीं अगर भीड़ में दब के वो बेहोश हो रहा है, चेत हो रहा है, तो उसे लेकर के आया जा रहा है। तो फिलहाल की स्थिति यही है। जितने लोग सुबह की इस भगदड़ में घायल हुए, हताहत हुए, उन्हें सबको अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि आंकड़ों को लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। सरकार की तरफ से ही ये आंकड़े सामने आएंगे। श्वेता, तो अभिषेक जो बता रहे हैं उसके अनुसार 25 लोग तो ऐसे हैं जो इस भगदड़ से जिनका संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसे 2 लोगों को तो हम ही ने यहाँ पर आपको दिखाया कि किस तरीके से उन्हें यहाँ फौरन एम्बुलेंस में सवार करके अस्पताल भेज दिया गया। अब एम्बुलेंसेस की संख्या भी यहाँ पर लगातार बनी हुई है। अगर एम्बुलेंस एक निकलता है तो दूसरे एम्बुलेंस को लाकर यहाँ पर इस कतार में लगा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ इमरजेंसी सेवाएं चलती रहें, किसी तरह की कोई बाधा ना हो, उसके लिए ये चल रहा है। अब एक जो वहाँ से सीधे लोग आ रहे हैं वो स्नान करने के बाद लौट रहे हैं। दूसरी तरफ से कोशिश की जा रही है प्रशासन की ओर से कि लोगों से कहा जाए दूसरे घाटों की तरफ निकलो, और पॉन्टून पुल उस हिसाब से खोले गए, लेकिन लोग अभी भी वहां से वापस घूमकर यहां से आ जा रहे हैं कि किसी तरीके से पुलिस से नजर चुराकर वो संगम की तरफ भागकर वहां स्नान कर लें। लेकिन ये समझिए कि जो प्रशासन है, जो पुलिस बल हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनकी तरफ से आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सेहत के लिए यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं, और इस वजह से कुछ क्षेत्रों में आने से मना किया जा रहा है। बहुत बड़ा क्षेत्र है, अगर लोग वहां तक जाएं, वहां पर स्नान करें, उसके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है। जो संगम का क्षेत्र है उसे अभी अखाड़ों के लिए रखा गया था। हम ये भी इंतजार करेंगे कि अखाड़ों की तरफ से और क्या आगे कहा जाता है, क्या कोई और निर्णय लिया जाता है, इस चीज का हम इंतजार करेंगे। लेकिन साथ में हम आपको ड्रोन के जरिए भी, आज तक पर लाइव ड्रोन के जरिए भी सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से संगम का तट है इस समय, किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में लोगों की मौजूदगी है। मैं तो अपने पीछे जो देख रही हूँ, बैरिकेड्स लगभग ऐसा लग रहा है जैसे कि उस ओर गिरेंगे, और बड़ी मुश्किल से हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो डटे हुए हैं लोगों को रोकने के लिए। अनाउंसमेंट्स आप सुन सकते हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़ते रहिए, अपनी जगह पर खड़े मत रहिए, ताकि इस तरह की कोई दुर्घटना यहां पर न हो। लेकिन अपने अपने सामान को लिए कुछ लोग नदी की ओर और कुछ लोग वहां से वापसी की ओर आपको लगातार आते हुए दिख रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या है, 10 करोड़ कोई छोटी संख्या नहीं होती है। हम अभी अंदाजे से इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह अनुमान लगाया जा रहा था कि 8 से 10 करोड़, यहाँ तक कि 12 करोड़ भी वो संख्या हो सकती है लोगों की जो यहाँ पर आ सकते हैं संगम स्नान के लिए। अब इतनी तो बड़े बड़े देशों की आबादी नहीं होती है, उसको मैनेज करना बहुत ही कठिन कार्य है, और प्रशासन वाकई ये हर्क्यूलियन काम जो है, जो टास्क है, उसे अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उस सब के बीच लोगों के सहयोग की भी उतनी ही अधिक आवश्यकता हो जाती है। सुबह से जिस तरह की तस्वीरें रही, सुबह से जिस तरह से एक एक करके पहले यहाँ पर भगदड़, फिर एम्बुलेंसेस के आने और जाने का सिलसिला, उसके बाद अस्पताल के भीतर की वो तस्वीरें, वो सारी चीजें हम आपको एक एक करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। और अब प्रतीक्षा यही है कि अखाड़ा
की तरफ से क्या कहा जाएगा। संजय शर्मा, अखाड़ों से चूंकि आप लगातार अखाड़ों से संपर्क में रहते हैं, क्या ये संभव है, चूंकि अभी भी सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है अगर कि अभी कुछ देर में हो सकता है कि अखाड़े आए, तो क्या इसकी गुंजाइश रहती है, या फिर अखाड़ा परिषद ने कह दिया तो मतलब नहीं होगा स्नान? गुंजाइश तो रहती है, उसमें यही होगा कि अखाड़ा के लोग ऐसे वाहनों से आएं जो जल्दी से पहुंच जाएं, अपने जो चेलों को लेकर आते हैं, जो संतों से ज्यादा उनकी भीड़ होती है उनको लेकर ना आए, सिर्फ संत आए, सिर्फ सन्यासी आए। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि वो आ सकते हैं और उनका समय सीमित किया जा सकता है, और या समय को आगे जैसे 6:30 बजे तक का है तो उसको 7 बजे तक किया जा सकता है, क्योंकि आज का ही महत्व है। और 6:30 बजे तक एक मुश्किल ये भी है कि अमावस्या का मुहूर्त शाम 6:30 बजे तक है, तब तक अखाड़ों को के स्नान का निर्णय बनता है। तो ऐसे में प्रशासन अगर भीड़ को, लेकिन अभी मुझे दूर दूर तक आसार नहीं नजर आ रहे हैं कि जो सन्यासियों के लिए, संतों महंतों के लिए जो कॉरिडोर बनाया गया है उस कॉरिडोर से भीड़ को कैसे छांटेंगे, मुझे उसमें अभी शक लग रहा है। मुझे पहले दिन से लग रहा था, आमतौर पर तो ये होता है ना कि अगर आप अमृत स्नान के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहला अखाड़ा होने का जो आपको अवसर है वो इसीलिए है कि उससे पहले उसमें किसी ने स्नान न किया हो। हाँ, और ऐसा किया जाता है कि जो भी अखाड़ा आता है, ऐसी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से और रजवाड़ों की तरफ से ऐसी व्यवस्था की जाती थी कि जो भी अखाड़ा स्नान के लेगा उसे लगेगा कि वो पहली बार स्नान कर रहा है, क्योंकि जैसे ही पहला अखाड़ा, हर कुंभ में अखाड़ों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए हर कुंभ में ये तय है कि कौन सी चारों जगह के कुंभ में कौन सा अखाड़ा अगुवाई करेगा। कहीं जूना अखाड़ा अगुवाई करता है, कहीं निरंजनी, कहीं महानिर्वाणी। तो ऐसे में जो भी अखाड़ा, पहले जैसे महानिर्वाणी अखाड़ा और उनके साथ अटल अखाड़ा के लोग स्नान करने आ रहे हैं, तो जैसे अखाड़े स्नान के लिए जाते हैं पूरे घाट को साफ कर दिया जाता है, साफ सफाई करके झाड़ू लगाई जाती है ताकि दूसरा अखाड़ा आए उसे भी लगे कि वो पहली बार आ रहा है। लेकिन अगर अखाड़ों को कोई दूसरा आदमी स्नान करते हुए दिख जाए, आम गृहस्थ जनता, तो अखाड़े नाराज हो जाते हैं और वो दौड़ते हुए आते हैं। तो उनका अपना रिचुअल है, अपनी भावना है, अपने भाव के साथ आते हैं। तो ऐसे में प्रशासन के लिए मुझे नहीं लग रहा कि जो अभी स्थिति है उसे प्रशासन, मतलब ऐसा तो उत्पात है कि यहाँ पर आप ओबी वैन के भीतर ऊपर चढ़े हुए लोगों को देख लीजिए, जो जबरदस्ती यहाँ पर चढ़कर और उसके बाद परेशानी लोगों के लिए खड़ी कर रहे हैं। तो इस तरह का ये अखाड़े का नया बयान आ रहा है, आपको सुनाते हैं। सेना के हवाले कुंभ को क्यों नहीं किया गया, यहाँ प्रश्न विचारणीय है। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी लाइन ऑर्डर हैं, जो डीजीपी हैं, मैं इन लोगों को व्यक्तिगत हमेशा कहता रहा कि आप सेना को बुलवाइए और सेना को ये कुंभ हवाले कीजिए, क्योंकि इतनी जनता आने के बाद ये पुलिस प्रशासन के बस का काम नहीं है। और उसका परिणाम है कि आज हमारे ऐसे ऐसे श्रद्धालु, किसी के बाप का बेटा चला गया है, किसी का पुत्र चला गया है। बहुत दुखद समाचार है, बहुत व्यथित है। मैं निरंजनी अखाड़े में जब अभी आया तो मैं अभी अपने सभी महामंडलेश्वर साथियों से कह के आया कि आप लोग यहां से ये अनाउंस मत करिए कि ऐसा हो गया है। आप लोग धीरे धीरे अपने भक्तों को कहिए कि वो अपने अपने कैंपों में लौटें, क्योंकि एक साथ अगर हम वहां भी कह देंगे कि स्नान रद्द हो गया है तो लोग एकदम वहां भी भगदड़ मचने की आशंका है। और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है, निकम्मा प्रशासन। सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहां आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलकर कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है। अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। महाराज जी, अखाड़ों ने क्या निर्णय लिया है?
देखिए, अखाड़े तो जो प्रशासन व्यवस्था कहती है उसके अनुकूल चलते हैं। हम सब लोग संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस मेले की जवाबदारी जो है प्रशासन की है, जो भली भांति इसको संपन्न कराए। और मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंदपुरी निरंजनी अखाड़ा पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि आप ये मत समझिए कि आगे जो स्नान है वो ठीक से नहीं होंगे। स्नान सब ठीक से होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश आ गया है कि सेना के हवाले कुंभ को किया जा रहा है। महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंदपुरी निरंजनी अखाड़ा, अर्जी वाले हनुमान, उज्जैन। निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर का बयान आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है, सवाल उठाए हैं कानून व्यवस्था पर और कहा है सेना के हवाले कर देना चाहिए। सेना के हवाले कर देने की बात कह रहे हैं कि अगर नहीं संभल पा रहा है तो सेना के हवाले कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर हम आपसे कहें, ये तस्वीरें वाकई बहुत चिंताजनक हैं जो हमें लगातार यहाँ पर दिख रही हैं। आप देखिए, जो पुलिस पोस्ट, जो हेल्पलाइन हम आपको दिखा रहे थे, जो लोगों की भीड़ में झूम रहा है लगातार, और वहां पर आमने सामने आने वाले लोग और जाने वाले लोग, जो उसमें थोड़ा सा सक्षम शरीर का है वो तो चल रहा है, लेकिन बाकी सब किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अपने अपने सरों पर, अपने अपने माथे पर अपना सामान उठाए हुए लोग जाते हुए। बहुत ही कठिन स्थिति इस समय पुलिस के सामने है। लोग जो आगे नहीं आए हैं और सुन रहे हैं हमारी बात, आज वो अपनी जगहों पर ही, अपने ठिकानों पर बने रहें। जिस तरह की भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है उसमें उन्हें आगे नहीं आना चाहिए अभी, बल्कि जो प्रशासन की अपील है कि आप जहां पर हैं वहां पर स्नान की जो व्यवस्था है, वहां पर नदी का जो हिस्सा है, जो घाट का हिस्सा है, वहीं पर स्नान करें। भीड़ लगातार जो यहां पर बढ़ रही है संगम स्नान की कोशिश में, और संगम स्नान के लिए ये जो हिस्सा है उसे पूरी तरीके से बंद किया गया है। अखाड़ों के लिए कहा जा रहा था कि अभी प्रतीक्षा कीजिए, वो आएंगे और अखाड़े स्नान करेंगे, लेकिन अभी तक जो रुख हमें सुनाई दे रहा है, जो बातें सुनाई दे रही हैं, उसमें यह बहुत मुश्किल लगता है कि अखाड़े सरकार की बात सुनकर आज स्नान के लिए आएंगे। लेकिन कोशिशें बताया जा रहा है कि जारी हैं। महंत रविंद्र पुरी ने जो कहा है उसका हिस्सा भी हम आपको एक बार फिर सुनाते हैं। हमारा भी अनुमान जो कल हमने शाम को लगाया था, करीबन लोगों ने कहा था कि महाराज इसमें 12 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु यहाँ पहुंच चुका है। अब इतना श्रद्धालु, कोई पक्के घाट तो यहाँ प्रयागराज में नहीं है, कच्चे घाट है, और कच्चे घाटों में से भी बहुत कम जगह जहाँ पे स्नान हो रहा है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ ये सब हादसा हुआ है। और ये सब हम सब का जानकारी मिली है महाराज जी की आपको? नहीं, देखिए कोई नहीं मिले जानकारी, अभी पुष्टि नहीं हुई है। थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि आपको जानकारी न्यूज चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मिली है। प्रशासनिक किसी बड़े अधिकारी से अभी तक क्या? नहीं, देखिए हमारे जो मजिस्ट्रेट होते हैं, अखाड़ा मजिस्ट्रेट होता है, अखाड़ा सीओ होता है, अखाड़ा एसपीओ, सब हमारे पास से आए। उन्होंने हमको पूछा कि महाराज क्या करना है, क्या नहीं करना। हमने कहा कि भाई हम आज स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इतना भीड़, इतना क्राउड जो पूरे प्रयागराज में, इसको भी हमने देखना है। क्योंकि जब हम जुलूस में निकलेंगे, हमारे साथ भी हजारों की संख्या में संत महात्मा होंगे, हमारे साथ हजारों की संख्या में बाहर से जितने भी श्रद्धालु हमारी भीड़ में शामिल हो जाएंगे, और एक क्राउड हो जाएगा। उससे भी हो सकता है कुछ गलत हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि स्नान नहीं करेंगे। अपील है जो आ रहे हैं? देखिए, जितने भी देश विदेश हमारे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से श्रद्धालु आए हैं, मैं अपील करना चाहूंगा, पूरा संत समाज आपके साथ है, पूरे अखाड़े आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है। और जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है कि आप कहाँ स्नान करें, आप उसी घाट पे जाएं जहाँ आपको पुलिस बता रही है, और पुलिस का सहयोग करें, स्नान करें, और जब खाली समय हो तो अपना आए और संगम स्नान। नहीं, अभी मैं तो ये नहीं कह सकती तैयारियों में कमी नहीं थी। भीड़ इतनी आई है, मान लो मेरे कैंप में 2000 लोगों की क्षमता है,
और आज मेरे कैमरे पे कम से कम 4000 आदमी आ गया। तो कैसे जैसे तैसे उनको रजाई उड़ाना, भोजन 24 घंटा भंडारा चल रहा है। तो ये अभी इसमें कुछ मैं निष्कर्ष तक नहीं कह सकती कि कारण क्या है? साध्वी निरंजन ज्योति में केंद्रीय मंत्री रही हूँ पूर्व भारत सरकार में। साध्वी निरंजन ज्योति का ये बयान आप सुन रहे थे। हम आपको एक बार फिर मोहसिन ये वाला हिस्सा हम दिखाएं। उसके भीतर भी लोग हैं, लेकिन उसको लग रहा है जैसे कि बिल्कुल उठाकर लोग ले जाएंगे, इतनी ज्यादा भीड़ इस समय नजर आ रही है। लोग देखिए स्नान के लिए, और यहाँ पर एक चौराहे की तरह आप समझिए जहाँ पर चक्रव्यूह बन गया है, चौराहे का चक्रव्यूह बन गया है, जहां पर चारों ओर जाने और आने की कोशिश में लोग हैं और एक भंवर सा बीच में बन गया है जिसके आगे कोई बढ़ नहीं पा रहा है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे करें क्या, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे हैं। और अगर आप इसको पुलिस सहायता केंद्र को देख लीजिए तो उस सहायता केंद्र को भी सहायता की आवश्यकता हो चली है, ऐसा लग रहा है। हम ड्रोन के साथ आपको इस पूरी भीड़ की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में तो आ रहे हैं, लेकिन जो कोशिशें दिख रही हैं उसके हिसाब से ऐसा लग नहीं रहा है कि सुबह 9 बजे तक भी ये पूरा हिस्सा साफ होगा, खाली होगा। पुलिस जो है वो कुछ हद तक वो कोशिश कर रही है। रैपिड एक्शन फोर्स इस पूरे बैरिकेड्स के साथ साथ आपको दूर तक नजर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए नीचे रैपिड एक्शन फोर्स कह रहा है कि आप जाइए, आप पीछे की तरफ जाइए, लेकिन लोग उस बैरिकेड के ऊपर लगभग गिरे आ रहे हैं जहां पर वो चाह रहे हैं कि संगम स्नान एक बार कर सकें। उसमें जिसकी तबीयत खराब होती है वो कुछ लोग, अब जैसे एक महिला को ही आप देख सकते हैं आंसुओं से सराबोर, वो यहाँ पर बैरिकेड के साथ खड़ी हैं कि उस ओर वो जा पाए, लेकिन उस ओर जाने नहीं दिया जा सकता है। हम बड़ी खबर इस समय आपको बता दें कि अभी तक आंकड़ा नहीं दिया जा रहा था, लेकिन 10 से अधिक मौत की आशंका अब जताई जा रही है। 10 से अधिक मौत की। और ये देखिए यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, जो पुलिस सहायता केंद्र है, ये देखिए इसकी स्थिति क्या हो गई है। यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम, लोग पीछे की तरफ हटे हैं। भीतर एक बुजुर्ग दंपत्ति जो है वो भीतर नजर आ रहे हैं, वो उन्हें बाहर निकालने की कोशिश में अभी लोग यहाँ पर उस पुलिस सहायता केंद्र को उठा के यहाँ से हटाने, और इस भीड़ में जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इसका हो सकता है। भीतर एक बुजुर्ग महिला, साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस आपको दिख रही है। 10 मौतों की आशंका। अभिषेक, जिस चीज से अभी तक प्रशासन बच रहा था, 10 मौतें, और हमारे साथ जो लोगों ने जो बातचीत की उसमें भी अपनों के, अपने परिजनों के गुजर जाने की, चले जाने की बात कह रहे थे। अभिषेक, बिल्कुल श्वेता, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, क्योंकि अभी भी प्रशासनिक तौर पर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन जो प्रशासनिक सूत्रों से जानकारी है वो आंकड़ा तकरीबन 10 से ज्यादा बताई जा रही है। यही नहीं, जो मेडिकल कॉलेज है प्रयागराज का, वहां की मॉर्चरी में कई 100 लाए गए हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है, लेकिन अभी किसी आंकड़े की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन 10 से ज्यादा की आशंका बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। कई लोगों से मैंने बात की, परिजनों से, उन्हें ये बता दिया गया है कि उनके परिजन की मौत हो गई है। तो ये आंकड़ा कितना है, कहां तक जाता है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन निश्चित तौर पर ये हादसा हुआ है और इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है अभी तक इसका कोई साफ साफ आंकड़ा नहीं है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह सुबह बात की है और जिस तरीके की भीड़ है और जिस तरीके का सुबह तकरीबन 2 बजे के बाद का ये हादसा है, अभी तक प्रशासन की तरफ से खुलकर कुछ भी नहीं बताया गया है। ये भी जो जानकारी मिल रही है श्वेता, ये हम सोर्सेज के जरिए बता रहे हैं, क्योंकि मॉर्चरी में कई शव लाए गए हैं। कई परिजनों को ये बता दिया गया है कि उनके जो परिजन हैं उनकी मौत हो गई है, और ये एक बड़ी वजह है कि माना जा रहा है कि ये आंकड़ा, मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन अभी भी हमें इंतजार है कि प्रशासन की तरफ से कि ये कम से कम प्रशासन बता सके कि ये हादसा क्या है, कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की मौत है। लेकिन
श्वेता, ये बड़ी खबर निकल करके आ गई है सूत्रों के हवाले से ही कि मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, डबल डिजिट में पहुंच रहा है। श्वेता, और ये बहुत चिंताजनक है अभिषेक, जो हम शुरुआत से कह रहे थे कि सरकार को, प्रशासन को अपनी तरफ से सही बातें, सही आंकड़े देने की आवश्यकता है। इसे दरकिनार करने से कोई फायदा नहीं होगा। लोग हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में इधर आ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी अभी ये नियंत्रण में आता हुआ दिख रहा है। चारों ओर से लोग एक ही जगह पर पहुंचने के प्रयास में अगर आते हैं तो एक हादसा वहां पर भी ऐसा लगता है कि आशंका उसकी रहती है। संजय, यहाँ भी देखिए पुलिस वाले ऊपर चढ़कर अपनी गाड़ी पर वहां से कोशिश कर रहे हैं कि वहां से सीटी बजाकर बता सके। मीडिया को लगभग पूरी तरीके से मचानों पर आ जाना पड़ा है। मुझे लग रहा है कि स्थिति अनियंत्रित हो गई है, तभी यहाँ पुलिस के आला अधिकारी भी दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये देखिए, अभी तक तो इधर जाने की, और एक और तस्वीर हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए लोग बैरिकेड्स हटाकर, क्यूआरटी ने, क्विक रिएक्शन टीम ने, रिस्पांस टीम ने यहाँ पर बैरिकेड तोड़े हैं ताकि इस खाली जगह में लोगों को एडजस्ट किया जा सके। उधर घुड़सवार पुलिस भी तैनात है ताकि भीड़ अगर अनियंत्रित होती है, लेकिन इससे एक मुश्किल ये होगी कि किसी को इमरजेंसी सर्विस है तो एम्बुलेंस कैसे आ जा पाएंगी, उसके लिए मुश्किल है। लेकिन अभी पुलिस के लिए ये चुनौती है कि क्विकली कैसे लोगों को डिस्पर्स किया जा सके, और ये डिस्पर्सल के लिए चल रहा है सारा। लेकिन हादसे तभी होते हैं जब आने वाले रास्ते पर जाने वाली भीड़ भी आ जाए, कोलिजन हो जाए। वही हो रहा है कि वहाँ लोगों को पहले आगे भेजा जा रहा था, अब सारी भीड़ इधर आ रही है। अब ये मैदान भी अगर भर गया, इसमें मुश्किल से 10,000 लोग आ पाएंगे, लेकिन ये मैदान भर गया तो अगला एक्शन क्या है, अगला प्लान क्या है, बैकअप प्लान क्या है, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि 2 नंबर पॉन्टून पुल से अब जाकर मुझे लग रहा है कि भारी भीड़ जा रही है, लेकिन अभी तक 2 नंबर पॉन्टून पुल से इक्का दुक्का लोग जा रहे थे। 1 नंबर पॉन्टून पुल पे भी लोगों की आवाजाही तो है, लेकिन बाकी पॉन्टून पुल से भी लोगों को डाइवर्ट करना चाहिए उधर के पॉन्टून पुल से, ताकि लोग उस पार जाएं। इस संगम मार्ग पर लोगों का प्रेशर रोका जा सके, ये बड़ी चुनौती है। ये पुलिस बूथ जिसके अंदर कई लोग शरण लिए हैं, अब पता नहीं कितनी देर रह पाएगा, क्या रह पाएगा। कि देखिए लोग जो भी आ रहे हैं वो इसी के सहारे इधर मुड़ना चाहते हैं। लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो संगम की तरफ ही जाना चाह रहे हैं, चाहे कुछ हो जाए, किसी भी कीमत पर, जान की कीमत देकर भी लोग चाह रहे हैं कि संगम में डुबकी लगाएं। नहीं, यहाँ पर वाकई लोगों को समझने की आवश्यकता है। देखिए अभी पुलिस की तरफ से ये बैरिकेड का हिस्सा खोला गया है, ये खोल दिया गया है कि लोग यहाँ से जाएं, पर संगम स्नान के लिए लोग अगर यहाँ से जाना शुरू कर देते हैं तो और बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। लोग वहाँ से घूमकर वापस इस तरफ आते हैं और बीच में पिस रहे हैं वो बुजुर्ग और महिलाएं, जो कि इस पूरी भीड़ में असहाय से आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो भीड़ है, ये जो लोगों की संख्या है, इसमें अखाड़ों की तो गिनती ही नहीं है अभी तक। देखिए और भी उधर से एम्बुलेंस फिर आया, जहां पर भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, इस तरह से मूर्छित हो रहे हैं, अचेत हो रहे हैं, वहां से लोगों को लेकर इस तरीके से एम्बुलेंसेस आगे की तरफ निकल रहे हैं। अब देखिए जो चीज संजय बोल रहे थे ना कि भीड़ जब वहां पर हो जाती है तो एम्बुलेंस निकलेगा कैसे। अभी तक इसे खाली रखा गया था, तेजी से भाग रहा था एम्बुलेंस, लेकिन अब इसके आगे वो एम्बुलेंस भी जाकर रुक गया है। आपात सेवा है, फौरी सेवा है, तेज पहुंचना है, लेकिन अब यहां से आगे अब वो एम्बुलेंस भी लोगों के सैलाब के बीच। अब फिर एक बार क्या करना होगा पुलिस को, लोगों को पीछे खदेड़ना पड़ेगा। पीछे खदेड़ने का सीधा मतलब कि लोग फिर एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे और भी अधिक आशंकाएं। अब धीरे धीरे वहां से खिसक खिसक कर एम्बुलेंस की कोशिश है कि वो आगे की तरफ वहां से आगे जा पाए, बढ़ पाए, लेकिन आखिर कहाँ। ये पूरा रास्ता, ये वो रास्ता है जहां से स्नान के लिए आते हैं, ये वो रास्ता है जहां स्नान के करके वापस जाते हैं, यानी उसके बगल का हिस्सा और ये सीधा हिस्सा। लेकिन अब कोई अखाड़ा नहीं, किसी का स्नान नहीं। मौनी अमावस्या इतना बड़ा पर्व सभी संतों का, लेकिन आज उनकी तरफ से इसे रद्द किया गया और बहुत कड़वी बातें सरकार को सुनाई गई हैं, प्रशासन को सुनाई गई हैं। इतना बड़ा आयोजन है, ये बहुत ही कठिन है। अब तक जिस तरीके से हुआ वो सराहनीय रहा, लेकिन एक भी इस तरह की घटना होती है, उन करोड़ों लोगों की आस्था को चोट भी वहां पहुंचती है। लोग तेजी से उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, संगम नोज की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां पर भीड़ नहीं थी वहां से लोगों को रास्ता दिया जा रहा है कि आप आइए, इस इलाके में आ जाइए, लेकिन पीछे से
और अधिक। एम्बुलेंस अभी तक वहाँ एम्बुलेंस को भी बहुत मुश्किल हो रही है वहाँ तक पहुँचने में, अस्पताल तक पहुँचाना है। प्रशासन ने ये किया था कि जो 100 फुट का कॉरिडोर है बाबाओं लोग के, संतों महंतों के आने जाने का, उसके दोनों ओर प्रशासन ने इमरजेंसी के लिए 90 फुट के 2-2 कॉरिडोर बनाए थे। लेकिन अब स्थिति यह है कि उन कॉरिडोर में जहां पुलिस की, प्रशासन की, एम्बुलेंस है, ये रेस्क्यू टीम होनी चाहिए थी, वहां पर लोगों की भीड़ है और एम्बुलेंस को खासी जद्दोजहद करनी पड़ रही है अस्पताल तक मरीजों को पहुंचाने में। हर जगह आप भीड़ में यही देखेंगे कि कुछ लोग ऐसा है जो चूंकि विपरीत दिशा से आ रहे हैं तो अब उसके बीच में भीड़ में फंस गए हैं। ये बहुत ही लोग सिर्फ चक्कर लगा रहे हैं। वहां जाकर लोग संगम जाना चाहते हैं, वहां पुलिस रोक रही है, वो फिर वापस इधर आ रहे हैं। इधर आने और जाने के रास्ते में जब ट्रैफिक एक साथ चलता है बिना डिवाइडर के, तो यही स्थिति होती है। लोग आगे जाना चाहते हैं, बाकी उधर से आने वाले लोग उसको धकेल रहे हैं। तो यहाँ एक तरह का दूसरा तरह का संगम दिखाई पड़ता है, वो खतरे का संगम। जो सुरक्षित कुंभ की बात सरकार करती है, मुझे लगता है कि उसकी जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ आम जनता की भी है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, यानी सुरक्षित कुंभ के लिए लोगों को अपनी समझ, जो कॉमन सेंस है, वो लगाना चाहिए, लेकिन लोग नहीं लगा रहे। हम अपने दर्शकों को बताते हैं क्या क्या हुआ। देखिए, मैंने ये सोचा कि हम सारे लोग जो हैं रात भर अब घर नहीं जाते हैं, घर मतलब होटल यहाँ पर जहाँ पर रुकते हैं वहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसी भीड़ होती है। अब पहले शाही स्नान पर जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो चूंकि भीड़ बहुत अधिक थी, इसीलिए थोड़ा सा समय लेकर लगा कि लगभग 1 किलोमीटर का सफर जो होता है घंटे से ऊपर लग जाता है वहाँ पहुँचना। तो मैंने आगे बढ़ने की शुरुआत की करीब 12 बजे मैं बढ़ना शुरू किया उस रास्ते से होकर, यानी बहुत पीछे का रास्ता है, 2 किलोमीटर का सफर मुझे तय करना था। तो पहला किलोमीटर थोड़ा रास्ता साफ रहा, लेकिन दूसरे किलोमीटर का सफर जब मैंने शुरू किया उसके बाद ही ऐसा लगा जैसे भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। कुछ आगे बढ़ने पर मैंने देखा कि एक महिला जिसका सर फूटा हुआ था, खून बह रहा था, वो वापस जाने की कोशिश उनका परिवार उनको लेकर कर रहा था, और तभी ये आशंका हुई कि यहाँ पर भगदड़ हो गई है और एम्बुलेंस पहली वहां से निकली। फौरन आज तक ने आपके लिए उस समय रिपोर्ट, हालांकि रात के लगभग 1:30 बजे जब पूरा देश सो रहा था, उस समय ये तस्वीरें आज तक के तमाम संवाददाता आपके लिए कैद कर रहे थे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले वो एम्बुलेंसेस जो आ रहे थे, जा रहे थे, क्योंकि उस समय हमने प्रशासन से पता करने की कोशिश की, बताया गया कि कुछ नहीं हुआ है, मुश्किल से 7 लोग इंजर्ड हैं। फिर हमने अपने ड्रोन कैमरे के साथ उस क्षेत्र में की तस्वीरें ली जहाँ पर ये जो पूरा हादसा है वो हुआ था। वहाँ पर लोगों को जो घायल थे उनको एम्बुलेंस में डाला जा रहा था। उन तस्वीरों को हमने करीब से कैद किया और हम आगे उसको लेकर पूरी तस्वीर लेने लगे। अब देखिए एम्बुलेंसेस और पीछे के एम्बुलेंस निकल रहे हैं, मुझे दिखाइए, और एम्बुलेंस निकल रहे हैं और भीड़ के बीच फंसे हुए हैं। ये आपको देख के पुलिस की गाड़ी लगेगी, लेकिन ये सारे एम्बुलेंस हैं। 3 एम्बुलेंस जो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब भीड़ में फंसे हुए हैं। लेकिन उस समय जब रात के समय हम ये तस्वीरें आपके लिए ले रहे थे, उस समय ये पूरा इलाका खुला हुआ था, वो कॉरिडोर बनाया गया था एम्बुलेंसेस को ले जाने के लिए। बहुत तेजी से एम्बुलेंसेस का आना और जाना लगा हुआ था। कुछ नहीं तो कम से कम 50 एम्बुलेंसेस आती और जाती, यानी एक एम्बुलेंस कई यहाँ पर फेरी लगा रहे थे, उनका आना जाना लगातार जारी था। कुमार अभिषेक उस समय फौरन पहुंचे, यानी यहाँ पर मैंने ये रिपोर्ट दी और कुमार अभिषेक फौरन सेक्टर 2 स्थित उस अस्पताल में पहुंचे और अभिषेक लगातार तब से आपको वहां से रिपोर्ट दे रहे हैं। अभिषेक, जैसे जैसे अखाड़ों की बातें सामने आ रही हैं, जो खुलकर अब प्रशासन, अब हमारे साथ इस समय अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्र पुरी जो कि प्रमुख हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महंत जी, स्वागत है आपका। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जिस दिन सब सोच रहे थे और अखाड़ों में जो साधु हैं, सन्यासी हैं, आप लोग हैं, आपको लग रहा होगा कि स्नान के लिए आप आगे चलकर आए, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण खबर। आपको क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आधिकारिक रूप से बताया गया है कि कितने लोग हताहत हैं और किस पैमाने का हादसा है?
मान जी, क्या हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं? तो हमने सुना ये कर्नाटक में हमने सुना था अभी महंत रविंद्रपुरी से हमारी बात नहीं हो पा रही, हम उनकी बात नहीं सुन पा रहे हैं। हम आगे उनसे संपर्क करेंगे, लेकिन अभी अखाड़ा परिषद की तरफ से सबसे पहले महंत रविंद्रपुरी ने ये कह दिया कि रद्द कर दिया जाएगा, वो नहीं आएंगे, क्योंकि जनहित के लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि अगर अखाड़ों में भी बड़ी संख्या में साधु निकलते हैं तो लोग आखिर कहां जाएंगे, इसीलिए रद्द करने का ये फैसला। क्या क्या उन्होंने कहा था, सुनिए। हमारे साथ अरविंद पुरी जी मौजूद हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष। सर, क्या क्या आज हुआ है, किस तरीके से आप लोगों ने डिसीजन लिया है? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा इस समय हमारे जितने भी अखाड़े हैं सभी सिंहासनों पे विराजमान थे और हमारे हजारों की संख्या में नागा संत अपने अस्त्र शस्त्र लिए हुए स्नान के लिए जा रहे थे। जब हमें ये सूचना मिली कि कुछ हुआ है, इसीलिए हमने जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का स्नान निरस्त किया जाए और बसंत पंचमी का स्नान हम करें। तो आज क्या सभी अखाड़ा के जितने भी अखाड़े हैं सभी स्नान नहीं करेंगे, सबका निरस्त किया गया? नहीं, देखिए, मुझे जो जूना अखाड़े से बात हुई थी, मुझे आह्वान अखाड़े से बात हुई थी, अग्नि अखाड़े से बात हुई थी, सबके फोन आए थे। सबने निर्णय लिया है कि हम जनहित को देखते हुए और करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु प्रयागराज में है, इनको देखते हुए आज का स्नान हम रद्द करते, निरस्त करते हैं। आपको क्या वजह बताई है? क्या प्रशासन से बातचीत हुई है? क्या आला अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई? नहीं, हमारी कोई वार्ता नहीं हुई है। जब हमने सुबह जब हम स्नान के लिए निकल रहे थे, हमने समाचार देखा, मीडिया में आ गया कि कुछ हुआ है, जो आपको भी ज्ञात है, सबको ज्ञात है। इसीलिए हमने देखा कि क्राउड बहुत है और हम देख रहे 2 दिन से कि प्रयागराज में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मैं समझता हूँ 12-13 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज में है। इतने बड़े श्रद्धालुओं पे कंट्रोल करना कोई छोटी बात नहीं है और हम सबका प्रयास है, जो भी जितनी हम साधु संत महात्मा अखाड़े हैं, हमारा प्रयास रहेगा। जो भी सहयोग चाहिए हम सहयोग के लिए तैयार है। हम लंगर आदि भंडारे के लिए आज से हम शुरू करेंगे। वैसे भी हमने शुरू कर रखे हुए थे, लेकिन हम यही कहेंगे कि जहाँ जहाँ आपको सरकार, जो हमारी पुलिस प्रशासन है, जहाँ जहाँ आपको घाट दिखाएगी वहाँ हम आप स्नान करें, ज्यादा भीड़ ना लगे। अधिकारियों से जो ऊपर बैठे हैं उनसे बातचीत हो पाई है कि क्यों इस स्नान को अभी तक स्थगित हम लोग कर रहे हैं या फिर किस तरीके से आगे की? नहीं, ये जो स्नान को निरस्त किया गया, हमने हमारा स्वयं का निर्णय है कि हमें इस समय देखना है कि प्रयागराज में क्या उचित है, क्या अनुचित है। अगर हम स्नान को निकलते हैं, हमारे साथ हजारों की संख्या में भीड़ है, लाखों की संख्या में भीड़ है। जब हम स्नान को जाएंगे, जो दाएं बाएं लोग होंगे, जो भीड़ हमें देखती है, वो भी बैरिकेडिंग तोड़ के हमारी भीड़ में शामिल हो जाएगी। दोबारा ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए हमने जनहित को देखते हुए निर्णय लिया हुआ। महाराज जी, स्नान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में अब क्या प्रावधान आगे है? देखिए, अब हम बसंत पंचमी का स्नान करेंगे। पहले हमने सबको देखना, सबकी सुरक्षा देखनी है। सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है और हम बसंत पंचमी का स्नान करेंगे। दुर्घटना के बारे में सूचना मिली, कितने लोगों से घायल है या कितने लोगों को अभी तक पुष्टि है? देखिए, अभी पूरी पुष्टि अभी नहीं मिली है, अभी कुछ देर में मिल जाएगी ऐसा लग रहा है। लेकिन आज का हम मान के चले, जो भी अखाड़ा है सभी से ये निर्देश है कि एक तरीके से वो स्नान नहीं करेंगे। बिल्कुल भी ऐसा ही है कि जितने भी हम अखाड़े हैं और मेरी सबसे जो हमारे शैव संप्रदाय के अखाड़े हैं, सबने कहा है कि आज स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखना है इतना श्रद्धालु यहाँ प्रयागराज में है, इसलिए उचित नहीं है। हम बसंत पंचमी का स्नान करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद। तो अरविंद गिरी साफ तौर से मानना है कि सारे जो अखाड़े हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो स्नान नहीं करेंगे, बसंत पंचमी का आगे स्नान करेंगे और प्रशासन से बातचीत चल रही है। जैसा भी आगे निर्देश होगा वो कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। तो अब देखिए, यहाँ पर जो सारे एम्बुलेंसेस एक कतार में खड़े थे, उन सब के निकलने का सिलसिला यहाँ से जारी है। वो इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि अब लोगों को इसमें अलाउ कर दिया तो ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता है। अब एक जो इमरजेंसी एम्बुलेंस है वो यहाँ पर है, लेकिन बाकी सारे एम्बुलेंसेस हालांकि भीड़ में अटक अटक कर यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन आज सुबह की शुरुआत जिस तरीके से हुई थी, जिस तरह की तस्वीरें हमने सबसे पहले देखी थी और रिपोर्ट किया था आज तक पर सबसे पहले कि कैसे एम्बुलेंसेस यहाँ पर हादसे के बाद लोगों को निकाल कर ले जा रहे हैं, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, एम्बुलेंसेस का आना लगातार जारी है। हम भीड़ को चीरते हुए भीड़ को एक तरफ रोकना पड़ रहा है पुलिस को। अगर आप एक के पीछे एक देखें तो ये सारी एम्बुलेंसेस जो कि यहाँ पर तैनात रहती हैं किसी भी तरह की इमरजेंसी सेवाओं के लिए, वो आपको एक के पीछे एक बहुत तेज़ी से निकलती हुई नज़र आ जाएंगी। लगातार यहाँ पर मौनी अमावस्या के लिए भीड़ बढ़ती हुई ही है। उस भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन आप देखिए कि कतार से एम्बुलेंसेस उस तरफ जा रही हैं और उसके बाद
फिर वापस लौट कर आ रहे हैं। और इधर जो दूसरी ओर देखिए, वहाँ से निकलकर वो एम्बुलेंस आ रही है। कुछ देर के लिए उन्हें रुकना भी पड़ता है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। पुलिसकर्मी बहुत मुश्किल से भीड़ को दोनों तरफ रोक रहे हैं। और उसके बाद देखिए एक एम्बुलेंस, उसके पीछे ये दूसरी एम्बुलेंस भी पहुंच गई है जो कि संगम नोज की तरफ आगे बढ़ रही है। ये दोनों एम्बुलेंसेस दो उस तरफ गए हैं, इससे पहले भी करीब और एक और एम्बुलेंस यहाँ से लौट रही है। ये जिस दिशा में एम्बुलेंस जा रहे हैं ये दरअसल संगम नोज का हिस्सा है जहाँ पर ये सब जा रहे हैं। लोगों की भीड़ लेकिन उसके बावजूद बहुत अधिक इस समय भी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, प्रयागराज आज तक। तो अब कुछ अब साधु भी आप देख रहे हैं जो आ रहे हैं स्नान के लिए। अखाड़े नहीं आ रहे हैं, जो इंडिविजुअल हैं, जो साधु हैं, जो आना चाहते थे इसके लिए, वो अपने अपने जैसे मोरपंखी साधु आ रहे हैं। साथ में देखिए और भी अखाड़ों से निकलकर कुछ साधु अपनी निजी मुझे लगता है कि आस्था में यहाँ पर आ गए। अखाड़े साथ नहीं आएंगे लेकिन वो तो आकर देखना चाहते थे। मोनिया यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि साधु अपने शिष्य मंडलियों के साथ आ गए हैं, जो आमतौर से गृहस्थों को अपने जो उनके चेले वाले होते हैं उनको लेकर वो आते हैं। तो इन्होंने शायद उनको बोला होगा कि हम आपको शाही स्नान कराएंगे, तो यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। लेकिन अखाड़ा परिषद ने औपचारिक रूप से प्रशासन को ये कह दिया है कि वो अभी जब तक स्थिति नियंत्रण में नहीं होती है तब तक वो अमृत स्नान के लिए अपने छावनियों से, अपने शिविर से नहीं निकलेंगे। और अखाड़ा परिषद ने तो यहाँ तक कह दिया कि सरकार से नहीं समझ में आ रहा है तो सेना को दे दे, सेना शायद संभाले। तो जो सनातन की सेना है उसने भारत की सेना पर अपना विश्वास जमाया है और उनको ये लगता है कि सेना अगर संभाल ले तो सारी चीजें सुचारू हो सकती हैं। यहाँ पर अभी तक अंधेरा था, अब दिन खुल आया है, लेकिन वो जो पीड़ित हैं, उनके जो परिजन हैं, वो कितना अपना दर्द किस तरीके से बयां कर रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। 20 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कैसे क्या हुआ? 3 घंटे बाद में पुलिस आया। कहाँ से आए हैं आप लोग? मेघालय से आया। लोग दब गए? हम रुका तो बाकी परिवार कहाँ गया? फोन रुके। कितने लोग दब गए थे? ओ उधर में तो बहु आदमी 100 के ऊपर ऐसे। कह रही है कि 3 घंटे बाद पुलिस वहां पर आया और तब उनकी वहां से लोगों को हटाया। हम सीधे चलते हैं कुमार अभिषेक के पास। अभिषेक, एक एक करके बहुत ही दर्द देने वाली ये सारी खबरें सामने आ रही हैं और एक ऐसे दिन जो सबके लिए बहुत पावन होने की बात कही जा रही थी। अभिषेक, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने इस समय बहुत सवाल हैं और केवल आम लोग नहीं उठा रहे हैं, अखाड़ों की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव एक तरह से आ चुका है सरकार पर। बिल्कुल क्राइसिस की स्थिति है और वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए हम इस वक्त चिकित्सालय जो है, केंद्रीय चिकित्सालय, उसके बाहर हैं जहां सबसे ज्यादा तादाद में लोग लाए गए और बाहर देखिए दूर दराज से आए हुए लोग एंक्ससली, जो बहुत चिंतित हैं अपने लोगों को लेकर। कोई कहीं गुम हो गया है, कोई कहीं नहीं मिल रहा। ये आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग यहाँ से आए हैं अररिया जिला। किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? हमको 3 आदमी नहीं मिल रहा है। 3 आदमी नहीं मिल रहा है। 3 आदमी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कहाँ पर से गुम? वहीं से घाट से गुम। हाँ हम सब नहीं लाए, दिल्ली से चले आया, आगे हम चले गए। हाँ सर, हमारा भी बहनोई साहब नहीं मिल रहे। 1 बजे रात से वही भीड़ भाड़ में लापता हो गए हैं जब से। अस्पताल में भी नहीं मिले हैं और पता नहीं, कह रहे मरचुली देख लो, लाशों में हमें पता नहीं चल रहा। वो 1 बजे रात से ढूंढ रहे हैं। कहाँ से आए? हम चित्रकूट से आए हैं, करबी से। और क्या किसके बारे में ये सूचना दे रहे हैं? चंद्रपाल तरौहा, उनका तरौहा के है। चंद्रपाल कौन है? बहनोई साहब है। हाँ, मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। चंद्रपाल कुशवाहा नाम है उनका। उनके पास फोन फोन मेरे पास है उनका, और कपड़े भी। ये जब जिस वक्त भगदड़ मची है आप वहीं पे थे? हाँ, हम वहीं पे थे साहब। मेरी तो जान बच गई किसी तरह से, लेकिन वो मुश्किल है। 80% मुझे उम्मीद हो रही है। मैं लौट के गया तो वहाँ लाशें पड़ी थी और मुझे आदमी की पहचान में आया। मैं घबरा गया, फिर मैं देखता रहा। ये खोया पाया में लिखाया, वहाँ भी ना कुछ पता चला। यहाँ देखा, कह रहे इस नाम का कोई नहीं आया। वहाँ स्वरूप रानी चले जाओ और मरचुली देख लो,
पहचान लो, तो कोई दिखाए तो पहचानू साहब बॉडी। मैं तो वहाँ बॉडी देख के तो घबरा गया था मौके में। हाँ, वहाँ अंदर आपने बॉडी देखी? और नहीं यहाँ नहीं देखा, मैं वहीं गया था जहाँ मर्चरी देखा। मर्चरी नहीं देखा, नहीं मुझे मिल ही नहीं रहा था। वहाँ लोकेशन पे कहाँ? हाँ वहाँ गए थे तो वहाँ लोग बागों के बैग जूते पड़े थे, मिट्टियाँ पड़ी थी। तो श्वेता देखिए, यहाँ पर तमाम वो परिजन हैं जो इस वक्त अपनों को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच रहे हैं। किसी को मालूम नहीं कि कौन गुम हुआ है, कहाँ है। लोग मोर्चरी से लेके अस्पतालों तक के चक्कर लगा रहे हैं और आप लगातार देखिए एक के बाद एक एम्बुलेंसेज जा रही हैं अभी भी। यानी कि अगर हम इसको देखें तो तकरीबन 4-5 घंटे का वक्त हो चुका है इस घटना को, लेकिन लोगों का अभी भी अस्पतालों में होना, मोर्चरी में होना अभी परेशान कर रहा है। स्थिति है कि अभी तक पूरी तरीके से स्थिति कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही है। आप लोग कहां से आए हैं? सब लोग मिल गए हैं कि गुम है? उधर ही है। उधर ही है? हाँ, 25 लोग हैं, उधर ही नहा रहा है। कुछ पता नहीं चला? हाँ। तो श्वेता देखिए, ये स्थिति है इस वक्त। हम अस्पताल के बाहर लोगों से बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तमाम लोग अब धीरे धीरे अस्पतालों के बाहर जुटने लगे हैं, मोर्चरी के बाहर जुटने लगे हैं। लेकिन जो मैंने आंकड़ा बताया कि तकरीबन 10 लोगों के मौत की जो ये आशंका है वो अभी तक के लिए आपको कल्याण करे, आप सबका उद्धार करे। आज मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया। संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं। और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है, जमुना है इस समय संगम पे प्रयागराज में, अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत तो आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है, उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहाँ भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे। राधे राधे। श्री मैं महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो। जय श्री राम। थोड़ा सा तितर-बितर किया है। राम भद्राचार्य की बात आप सुन रहे थे। महंत रविंद्र पुरी इस समय अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत जी, बहुत दुखद आज की दिन की शुरुआत हुई, लेकिन अखाड़ा परिषद की तरफ से ये जो निर्णय रहा, मैं सबसे पहले उसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगी। क्या ये एहतियात के हिसाब से या फिर कुछ महामंडलेश्वरों की तरफ से जो एक गुस्सा दिखाया गया कि व्यवस्था नहीं सही है, आपकी राय क्या है महंत जी?
हम लोग जैसे ही हमारा स्नान सर्वप्रथम होता है, जुलूस को जैसे हमने प्रारंभ किया तो मेला प्रशासन के अधिकारियों का टेलीफोन आया कि अभी स्थिति वहाँ जो है ठीक नहीं है, क्राउड ज़्यादा है, इसलिए आप अपने उस स्नान का जो आपका जुलूस है उसको यथास्थिति आप रोक के रखें। उसके बाद ये मेला अधिकारी जी का और मतलब जो अधिकारियों का आग्रह हुआ कि स्थिति जो है बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ और कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है, इसलिए महाराज जी आप लोग स्नान निरस्त करें तो अच्छा है। तो हमने प्रशासन के आदेश का पालन किया। अच्छा, ये आप लोगों की तरफ से आग्रह नहीं था बल्कि प्रशासन की तरफ से आग्रह था। जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो हम आपसे जानना चाहते हैं, मौनी अमावस्या इतनी बड़ी तिथि, इतना शुभ संयोग साधु संतों सन्यासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण था कि आज स्नान करें, और क्या समय अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो क्या अखाड़ों का स्नान हो सकता है? जैसे अब भीड़ को छांटा जा रहा है, यहाँ से भीड़ यहाँ से हटाई जा रही है, क्या ये संभव है कि दोबारा स्नान शुरू हो, आज हो पाए अमृत स्नान? हमारे पे आ रहा है? नहीं नहीं नहीं। चलिए हम आगे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी कहा गया था कि आगे थोड़ा सा समय आगे बढ़ाकर स्नान हो जाए, लेकिन समय बांटा जाता है, सब में किसी को आधे घंटे, किसी को 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे से भी 5 मिनट अधिक का समय आवंटित होता है अखाड़ों के आकार को देखते हुए। लेकिन अभी ये संभव इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि समय भी संजय काफ़ी हो चुका है, और इतने समय के बाद आगे अब लेकिन प्रयास तो चल ही रहे होंगे। अब आगे ऐसा नहीं है, देखिए आगे और भी अभी 2 अमृत स्नान और हैं, और 3 फरवरी को 2 नहीं, ये दूसरा अमृत स्नान है। तीसरा अमृत स्नान बसंत पंचमी का है। उसके बाद पर्व के स्नान है जिसमें अखाड़े आमतौर से नहीं आते हैं। उसमें अखाड़ों के संत अपने अपने गंगा तट पर ही स्नान करते हैं, या जो यमुना के किनारे हो यमुना तट पर स्नान करते हैं। अखाड़ों को उनके साधुओं की संख्या के हिसाब से समय आवंटित किया गया। मिनिमम जो समय है वो 30 मिनट है और मैक्सिमम समय है वो 1 घंटा है। तो वो बड़ा उदासीन अखाड़ा को 1 घंटा का समय दिया गया, बाकी सबको 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 55 मिनट ऐसा दिया गया है। लेकिन अभी भी प्रशासन अगर भीड़ को नियंत्रित कर लेता है और जो अखाड़ों के लिए साधु संतों महंतों के लिए साफ सफाई करा दी जाती है, ये उनके लौटने का मार्ग है। देखा जा सकता है कि यहाँ पर कैसे साफ सफाई की कितनी जरूरत है। एक और चीज देख लें सब कि अब देखिए अब यहाँ पर भीड़ छंट गई है। हाँ। आगे जो पॉन्टून पुल है उन्हें खोला गया है, लोग उस तरफ भी गए हैं। लोग उस तरफ जाने के कारण अब देखिए ये भी रास्ता खोला गया, यहाँ से भी लोग निकले हैं। अब मेरे पीछे आप उस तरह की जो ऐसा लग रहा था ना कि देख के ही आपकी सांस चढ़ जाए, वो भीड़ नहीं है। अब लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। अब लोग वहां से स्नान करके लौट भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, और ये हिस्सा जो है अब साफ है। लेकिन जो लोग यहाँ पर भीड़ खड़ी रही उसकी वजह से उसके बाद जो उनका सामान किसी का छूट गया, किसी का चप्पल, किसी के कपड़े, किसी का बोतल, सब कुछ यहाँ पर जो छूट गया है। लेकिन देखिए लोगों का उत्साह अभी भी है, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन यहाँ पर आए हैं और इस जद्दोजहद के साथ स्नान कर लिया है इतनी भीड़ में। उत्साह तो इसलिए श्वेता कि इनको पता नहीं है कि आगे रास्ते में क्या हुआ है। इनको पता चले तो पैनिक फैल सकता है। ये तो सही है कि इनको पता नहीं है तो ये जाकर स्नान करें, और लेकिन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि वो लोगों को सुरक्षित स्नान करके और सुरक्षित अपने शिविरों की ओर वापस भेजें। लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि जल्दी जल्दी जाएं, क्योंकि फिर वो मेले ठेले में अटक जाते हैं और उस वजह से नुकसान ज्यादा होता, अपना भी नुकसान करा बैठते हैं। घुड़सवार पुलिस दस्ता भी है। प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती, एक तो दोहरी चुनौती है,
भीड़ को नियंत्रित करना और अखाड़ों को अमृत स्नान के लिए यहाँ तक लेकर आना। निर्वाणी अखाड़े के महंत रविंद्र पुरी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। महंत जी, ये बताइए कि मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि अभी तो ये निर्णय हो गया कि ठीक है नहीं होगा स्नान, लेकिन अगर यहाँ पर व्यवस्था हो जाती है, अब हम देख रहे हैं भीड़ थोड़ी छंट रही है, क्या ये संभव है कि अखाड़े अब भी स्नान के लिए आ सकें या नहीं? पूरे दिन के लिए रद्द हो चुका है, आज नहीं, अब बस बसंत पंचमी को ही अगला स्नान करेंगे आप? क्योंकि सभी अखाड़ों का टाइम टेबल निश्चित है, हमारे अखाड़े का जो समय था वो बीत चुका है। इसलिए क्योंकि लगभग सभी अखाड़ों ने कहा है कि जो दुखद घटनाक्रम हुआ है इस पर जो है सभी अखाड़े आज के स्नान को अपने आप से अलग करते हैं और प्रशासन के आग्रह के अनुसार ही सर्वप्रथम, क्योंकि महानिर्वाणी अखाड़े का ही स्नान होता है, तो हम लोगों ने अपना जुलूस थोड़ा सा बाहर निकला था और उसके बाद हमने उसको रिटर्न कर दिया। पहला स्नान सही तरीके से संपन्न हो गया था। उस समय भी महंत जी बहुत बड़ी संख्या में करोड़ों लोग आए थे, लेकिन आज के लिए 10 करोड़ के आसपास जो बताया जा रहा था आंकड़ा कठिन तो था, लेकिन जिम्मेदारी सबकी क्या लग रही, किसकी लग रही है? देखो, प्रशासन ने अपने स्तर पे अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरा उत्तर प्रदेश का शासन, भारत सरकार ने पूरा इस मेले की व्यवस्था बनाने में सहयोग दिया है। लेकिन चूंकि पब्लिक की जो भावनाएं हैं, सनातन धर्म के प्रति जो श्रद्धा और मीडिया के माध्यम से जो एक जागृति आई है, तो लोग ये समझ रहे हैं कि अब तक अगला जीवन हमें प्राप्त हो या ना हो, इसलिए हमें एक पुण्य का स्नान हम कर लें। तो भावनाओं का जो बादल का उबार था वो कहीं न कहीं इतना ज्यादा अतिरेक हो गया। प्रशासन की जो व्यवस्थाएं थी वो कहीं न कहीं लग रहा है हमें, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छी व्यवस्थाएं की थी, लेकिन अब इतनी ज्यादा क्राउड अगर कहीं इकट्ठा होगा तो इस प्रकार की घटनाओं की कहीं न कहीं संभावना बनी रहती है। लेकिन अपने स्तर पे शासन की व्यवस्थाएं, पूरा जो कुंभ का लगभग स्टार्टिंग से मैं यहाँ हूँ, लगभग 1.5 महीना हो गया मुझे, तो प्रशासन ने अपनी तरफ से सारी व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन क्योंकि मानवीय कर्म है और कहीं न कहीं कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। आज की जो घटना हुई है, जो आपके चैनलों के माध्यम से हम लोगों ने सुना है, क्योंकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि तो हुई नहीं है कि वास्तविकता में कैसा कैसा घटनाक्रम हुआ है, लेकिन मेरा जो वरिष्ठ 2 अधिकारी, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा महाराज जी थोड़े समय के लिए आपको रुकना पड़ेगा, तो हमने उसको रोका। मंजी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये निर्णय अखाड़ों की ओर से लिया गया कि आज जो अमृत स्नान है उसके लिए वो यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे थे और जो एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया, इस कारण ये निर्णय लिया गया। लेकिन अब आगे क्या, आगे किस तरीके से आज का पूरा दिन बीतने वाला है, आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। बड़ी संख्या यहाँ पर लोग एक दूसरे से बिल्कुल भिड़े हुए आपको दिख रहे थे, लेकिन अब इस पूरे क्षेत्र को आप देखेंगे कि अब चलने फिरने की जगह यहाँ पर दिख रही है, लोग आ जा सकते हैं और ये सारी तस्वीरें उस बात की तस्दीक कर रही हैं। दूर दूर तक जो हम क्षेत्र देख रहे हैं, अब तो संगम स्नान तक के लिए लोग आगे निकल रहे हैं, तो ये सारा पूरा जो हिस्सा है वो खाली हुआ है। लेकिन मुझे लगता है संजय कि उसके लिए जो भीतर जो कुंभ नगरी में प्रवेश कर रहे होते हैं वहां पर भी बड़ा दबाव हो गया होगा कि शहर से लोग जो आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जो लोग आज तक भी देखिए कि सुबह 5 बजे के बाद ही उन लोगों ने टीवी देखना शुरू किया होगा, रात 2 बजे कोई देखता नहीं, किसी को पता नहीं चला। हो सकता है कई लोग एहतियातन भी सोचें कि अभी छोड़ देते हैं, आगे जाएंगे। कई लोग चूंकि ट्रेन से जो पूरे देश भर से विशेष रेलें आ रही हैं, तो उन ट्रेन से लोग आ रहे हैं, रेलगाड़ियों से, बसों से आ रहे हैं, आसपास के इलाकों से आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो रात को ऐसी जगह से टिकटें बुक कराई कि वो सुबह सुबह यहाँ पहुँचे और यहाँ पहुँच जाए, आधी रात को पहुँचे। तो उन लोगों की भीड़ ज़्यादा है, शहर के लोगों की भीड़ ज़्यादा, रिश्तेदारों के साथ के यहाँ आकर रुके लोगों की भीड़ ज़्यादा है। और ऐसे लोग जो दोपहर को ही आ गए थे संगम इस क्षेत्र में, और उन्होंने अलग अलग जगह डेरा डाल रखा था कि वहाँ वो पन्नी बिछा के और ऐसे कहीं पर भी वो रुके हुए थे, और वो उनकी भीड़ अचानक जो आई है उस भीड़ का अंदाज़ा नहीं लग पाया और उस हिसाब से इंतज़ाम नहीं हो पाए। यही वजह है कि अचानक भीड़ के बहुत प्रेशर से, आवेग और प्रेशर था बहुत ज्यादा। अभी भी आप देखो लगातार ये रेला चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। फिर भी थोड़ी जगह दिख रही है। हाँ, जगह दिख रही है। अब आप दूसरी जगह, दूसरा भी क्षेत्र देखेंगे तो आपको बीच बीच में ऐसा लगेगा कि जगह है। श्वेता, जब से भीड़ को इधर संगम की ओर जाने दिया गया, जो खाली रास्ता था संतों के वापसी का मार्ग, तब से भीड़ काफी छंट गई है।
और उधर से लौटने वाली भीड़ में भी लगातार तेजी चल रही है, जो भीड़ वापस लौट रही है। तो प्रशासन के ऊपर ये दोहरी जिम्मेदारी है कि वो कैसे आने वाले लोगों की रफ्तार कम रहे और यहाँ से बाहर जाने वालों की रफ्तार रहे। और जैसा कि महंत रविंद्रपुरी जी ने बताया कि उन्होंने स्थगित किया, आज के लिए उन्होंने रद्द कर दिया है कि जनता ही अमृत स्नान कर ले। संत महंत अपने अखाड़ों के पास जो गंगा की कलकल बहती धारा है वहीं पर ही वो स्नान करेंगे, लेकिन बिना किसी शोभा यात्रा, बिना किसी बैंड बाजे के वो सिर्फ जाएंगे और वहां स्नान करेंगे। पर्व स्नान भी है और अमृत स्नान एक अब इसके बाद जो कि बसंत पंचमी के दिन यानी 3 फरवरी के दिन और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ संपन्न होगा। समय बहुत है, लोग देश भर से आना चाहते हैं तो वो आए, देश भर से आकर वो स्नान का हिस्सा जरूर हो सकते हैं। लेकिन चूंकि अमृत स्नान और बाकी स्नान के दिन, यहाँ तक कि आपको ये भी हम बता दें कि जो मीडिया को भी पासेस होते हैं ना वो निरस्त हो जाते हैं उन दिनों के लिए, यानी अमृत स्नान से या पर्व स्नान से एक दिन पहले और उस दिन, यानी कि पूरे में 10-10 किलोमीटर हम सब पैदल घूमते हैं। तो 2 दिन पहले और उस दिन पर्व के दिन, तो उसके बाद अगर आप आते हैं तो आप यहाँ से आराम से स्नान कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो मौनी अमावस्या के लिए जो लोग स्नान के लिए आए उनकी संख्या इतनी अधिक हो गई है, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि दिन बढ़ रहा है, दिन खुल रहा है और स्थिति नियंत्रण में आ रही है। हालांकि कल से मुहूर्त शुरू हो गया था अमृत स्नान का, लेकिन अधिकांश लोगों ने 12 बजे रात के बाद ही निर्णय लिया कि हम 12 बजे रात के बाद ही स्नान करेंगे। और इसीलिए इसी जगह पर ये जो संगम की ओर जाती हुई ये जो अखाड़ा मार्ग है, यहाँ पर इसके अंत पर जाकर बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ी, भीड़ का दबाव बढ़ा और भगदड़ हुई। हालांकि अभी भी हमें जो आधिकारिक आंकड़े हैं उसकी प्रतीक्षा है, लेकिन परिवारजनों ने, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनकी तरफ से आपने उन घर वालों के बयान सुने हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या जिस तरीके से अब यहाँ पर व्यवस्था हो रही है, हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण में यहाँ पर रहे और जो लोग देख रहे हैं वो यहाँ की व्यवस्था को, यहाँ की भीड़, यहाँ के दबाव को देखते हुए निर्णय लें कि उन्हें आज ही आना बहुत अनिवार्य है या फिर उनका जो स्नान है वो कुछ दिनों की प्रतीक्षा कर सकता है। कुमार अभिषेक हमारे साथ लगातार उस अस्पताल से जुड़े हुए हैं जहाँ पर घायलों को ले जाया गया था और जहाँ पर परिजन अपनों की प्रतीक्षा, अपनों की तलाश कर रहे हैं। कई लोगों ने यह भी कहा कि उनकी आंखों के सामने अपनों ने दम तोड़ा, कुछ ने कहा कि हम अभी भी ढूंढ रहे हैं। अभिषेक, इस समय की स्थिति और इस समय भी क्या कुछ परिजन आप आसपास देख पा रहे हैं? श्वेता, सबसे पहले तो मैं अस्पताल का दृश्य दिखा दूं। इस वक्त अस्पताल में भी एक तरीके से थोड़ा जो है स्थिति कंट्रोल में आ गई है, क्योंकि अब फिलहाल बहुत समय से कोई एम्बुलेंस यहाँ लाया नहीं गया है। यानी कि जो बात आप संगम नोद से बता रही हैं कि वहाँ दबाव कम हुआ है, वही स्थिति अब इस अस्पताल की भी दिखाई दे रही है। यानी कि अस्पताल में कई सारे लोग इस वक्त घायल स्थिति में हैं मौजूद, जिन्हें अंदर भर्ती कराया गया है और जो आशंका जताई गई है कि कई मौतों की उसकी भी चर्चा यहाँ हो रही है। और बाकायदा जो हम लोगों को भी जो जानकारी है उसके मुताबिक, क्योंकि कई परिजनों ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके लोगों की मौत हुई है। बहुत सारे लोग भटकते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन अगर हम अस्पताल के बाहर का आपको दृश्य दिखाएं तो फिलहाल अभी यहाँ जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। बाहर अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो बहुत सारे परिजन हैं अभी भी जो कि अपनों की तलाश में हैं, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रहा कि अगर किसी को घायल अवस्था में उठा करके ले जाया गया है तो कहाँ ले जाया गया है। क्योंकि एक यहाँ का मेडिकल कॉलेज है, एक ये मेकशिफ्ट बड़ा सा अस्पताल बनाया गया है जो कि केंद्रीय अस्पताल का दर्जा दिया गया है। बाहर लोग आप देख लीजिए इस तरीके से बैठे हुए हैं और कई कई जत्थों में हैं, उनके लोग कहीं गुम हो गए हैं, कहीं भटक रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को बताया गया कि अगर कोई गुम है तो जाकर के अस्पताल में देख लो, अस्पताल में ढूंढ लो। इसी वजह से लोगों की यहाँ पर तादाद आपको इस वक्त दिखाई दे रही है। श्वेता, इस वक्त चूंकि
अब प्रशासन के मुताबिक सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। उनका कहना है कि चाहे संगम से लेकर के अस्पतालों तक जो स्थिति है वो फिलहाल कंट्रोल में बताई जा रही है, लेकिन अभी भी इंतजार उस बात का है कि कुल कितने लोग घायल हुए या हताहत यानी कि मौतों का आंकड़ा कितना है। श्वेता जी, बड़ी बात यह भी है कि स्थिति अभी यहाँ पर कम से कम जो भीड़ की बहुत ज़्यादा दबाव की दिख रही थी वो स्थिति नियंत्रण में है और जो कोशिशें चल रही थी सुरक्षा बलों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कि जल्द से जल्द स्थिति को नियंत्रण में किया जाए, उसे फिलहाल ऐसा लग रहा है क्योंकि हम एक तरह से एपी सेंटर में हैं, जहाँ पर उस जगह पर हैं जहाँ पर पूरा ये स्नान ध्यान यहाँ का केंद्रित रहता है, तो उस जगह पर आपको ऐसा लगेगा कि अब भीड़ सुचारू चल रही है। शुरुआत में ऐसा भी हुआ था कि आने और जाने के रास्ते अलग अलग होने के बावजूद लोग एक ही रास्ते में घुस आ रहे थे और उसमें फिर पुलिस के लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाती है कि लोगों को समझाया जाए। तो अलग अलग अखाड़ों के नुमाइंदों की तरफ से, प्रतिनिधियों की तरफ से, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है, लोगों से अपील की गई है कि प्रशासन की बात सुनिए, पुलिस की बात सुनिए और उस हिसाब से आप आगे बढ़िए तो सब कुछ सही तरीके से चलेगा। तो उस हिसाब से आप देखिए अगर यहाँ की परिस्थितियां, तो अब स्थिति पहले से बहुत कहीं बेहतर हो गई है। दिन जैसे जैसे खुला है ऐसा लग रहा है कि उस उजाले के साथ साथ, उस रोशनी के साथ साथ भीड़ भी खुल गई है और लोग अब आराम से कुछ हद तक दिख रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि यह व्यवस्था बनी रहे। बहुत देर से जो सुरक्षा बल हैं वो इन कोशिशों में लगे हुए थे, उनके सारे उच्च अधिकारी जो हैं वो मोर्चे पर आ गए थे और अभी भी आपको वो सब अधिकारी मोर्चे पर नजर आएंगे, चाहे पुलिस हो चाहे सीआरपीएफ हो। आप सबके अधिकारियों को, पीएसी के अधिकारियों को, सबको देख सकते हैं कि वो सब यहाँ पर आकर देख रहे हैं कि उनकी निगरानी में किस तरीके से यहाँ पर ये स्नान चल रहा है। और अब तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो लोग स्नान करके लौट रहे हैं। मौनी अमावस्या तो भीड़ तो थी। वाले उत्तर प्रदेश के और अभी कुंभ का न्यूज देखे तो चले आए नहाने के लिए और 25 में 25 तो जो हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ में जो अखाड़ों की तरफ से बात कही जा रही है वो भी सुना रहे हैं। उस सब के बीच घायलों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, कैसे हुआ है हादसा, वो आपको सुनाते हैं। बीस आदमी गिर गया, उसके ऊपर उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कैसे क्या? 3 घंटे बाद में पुलिस आया। कहाँ से आए हैं आप लोग? मेघालय से आया। और लोग दब गए? हम रुका तो बाकी परिवार कहाँ गया? फोन रुके। कितने लोग दब गए थे? ओ उधर में तो बहु आदमी, बहु आदमी 100 का ऊपर ऐसे। क्या क्या हुआ? इतने अचानक भीड़ आ गई, भीड़ में हम फंस गए लोग। आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। महादेव। अमृत स्नान के लिए अभी
कैलाशानंद गिरी जी की बात आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से ये कहा गया कि अब हम अगला अमृत स्नान उस ओर देखेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, अगला अमृत स्नान करेंगे। दरअसल सभी संतों, सन्यासियों, साधुओं के लिए अमृत स्नान जो होता है वो एक उत्सव की तरह होता है, एक पर्व की तरह होता है। आपको भी हमने आज तक पर पहला अमृत स्नान जब दिखाया था तब आपने देखा था कितनी बड़ी संख्या में बिल्कुल झूमते, नाचते, गाते वो आते थे और यहाँ पर स्नान करके जाते थे। पर आज उन्होंने जनहित में अपने ये स्नान को फिलहाल रद्द किया है और अगले स्नान की, अगले अमृत स्नान की तैयारी में सब जुटे हैं। कुमार अभिषेक के पास चलते हैं एक बार। अभिषेक, घायलों की संख्या को लेकर क्या बताया जा रहा है? क्योंकि ये आधिकारिक रूप से इतना तो तय है कि इस पूरी घटना में, इस पूरी दुर्घटना में घायल हुए हैं लोग, जिन्हें फौरन अस्पतालों की ओर यहाँ से उन एम्बुलेंसेज में रखकर ले जाया गया। पर क्या कुछ मोटे तौर पर एक आंकड़ा है कि कितने घायल हैं अब और उनका इलाज चल रहा है? खबर ये भी आ रही है कि अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है योगी आदित्यनाथ से। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से बात की थी और जो पूरे जो यहाँ पर तैयारियां हैं मेले को लेकर, और साथ में ये भी आश्वासन दिया कि जिस भी तरह के सहयोग की आवश्यकता हो वो दी जाएगी। लेकिन अभी अमित शाह ने बात की। अमित शाह यहाँ पर आए भी थे, अमृत स्नान से पहले ही वो यहाँ पर आए ताकि भीड़ भाड़ न रहे। उस दिन यहाँ पर अपने परिवार के साथ वो स्नान कर सके। वो स्नान करके गए, कई बैठकें भी यहाँ पर हुई, लेकिन आज की अप्रत्याशित भीड़ और एक साथ जो भीड़ आई उसके कारण जो हादसा हुआ है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की है योगी आदित्यनाथ से। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जब अमित शाह भी यहाँ पर आए तो वो रिव्यू किया गया था कि उन्होंने भी मुलाकात की थी। जाहिर है कि जो एक तरह से गृह मंत्री होने के नाते यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, उन सारी चीज़ों का जायजा भी लिया गया था। और आज जब ये हुआ है तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया है कि किसी भी तरह के सपोर्ट की